ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। देखिए, जो लीडर के 3 पॉइंट्स होते हैं जहां पर आपको लीडर ने फोकस करना होता है। पहला होता है उसको फाइनेंस, फाइनेंस में फोकस करना होता है। तो फाइनेंस के अंदर में सबसे पहली चीज क्या आती है, आपको करना होता है अपना मैनेजर फाइनेंस। इट्स मैं मैनेज योर फाइनेंस सबसे पहला काम होता है। देखिए, मैं आप लोगों को सभी को दोबारा बता देता हूँ। आप में से जितने भी लोग हैं जिनका फोकस है पैसे कमाने पे, अगर आप सबका फोकस पैसे कमाने पे है तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अपने फोकस को थोड़ा सा शिफ्ट करिए। आपका जो फोकस होना चाहिए, लीडर का फोकस सिर्फ दो चीजों पे होना चाहिए। एक होना चाहिए दिस इज फोकस। फोकस लीडर का सिर्फ दो जगह पे होता है। एक होता है उसका एसेट बिल्डिंग पे, और दूसरा होता है उसका मैनेजिंग फंड्स पे। ठीक है जी। आपका जो लीडर का काम है वो उसका सिर्फ, मैं फाइनेंस के टर्म में बोल रहा हूँ, बाकी और भी हो सकते हैं, बट उसका सिर्फ ये काम होता है। और हमारी गलती क्या होती है कि हम में से जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं या जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, आप मुझे सच से बताइएगा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका वाकई फोकस अर्निंग है। आपका वाकई फोकस अर्निंग है, देयर इज अ फोकस ऑफ अर्निंग। मतलब आपका फोकस अर्निंग है, मतलब आप सुबह शाम रात दिन अभी अर्निंग के बारे में सोचते हैं। मतलब जब भी आप सोचते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम आपका अर्निंग होता है। 1 करोड़ अर्निंग हो या 2 करोड़ अर्निंग हो या 5 करोड़ अर्निंग हो, अभी आपका अर्निंग पे फोकस रहता है। मुझे ऑनेस्टली बताइए प्लीज, आप सभी अपना इनपुट बताइए कि आपका फोकस पॉइंट कहाँ रहता है, मतलब कौन सी चीज में। क्योंकि ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब तक आपका फोकस पॉइंट एसेट बिल्डिंग पे नहीं आएगा। यस गाइस, टाइप करके बताइए कि आपका फोकस कहाँ रहता है इसमें। मतलब अर्निंग पे आप में से किस किस का फोकस है, वट एवर इट इज। अगर 50 लाख कमाने, 60 लाख कमाने, 70 लाख कमाने। ओके, ओके। सो गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आप लोगों को अगर अब यहां से अगर आपको ग्रो करना है नाउ, राइट नाउ, जो सिचुएशन है, अगर इस सिचुएशन से आपको ग्रो करना है तो अभी अभी से आप सब लोगों का जो फोकस है वो फोकस शिफ्ट हो जाना चाहिए। फोकस आपका हो जाना चाहिए मैनेजिंग फंड पे और एसेट बिल्डिंग पे। यानी कि आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप अपनी एसेट कितनी बना रहे हैं, मतलब आपकी अपनी एसेट कितनी बढ़ा रहे हैं। अब थोड़ा सा गेम चेंज करते हैं हम लोग। अब एक छोटी सी बात करते हैं कि हमारे इस महीने आप अपनी एसेट में कितनी ऐड करना चाहते हैं। आप थोड़ा सा उस टर्म में बात करेंगे। अब एक एक करके आप अपना टारगेट लिखिए एसेट में। अर्निंग का मैं आपसे टारगेट की बात नहीं कर रहा हूं। यस, ऐसे देखिए, एसेट तभी बनेगी जब आपकी अर्निंग होगी, तो अर्निंग इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर एसेट। तो अब एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कि इस महीने वो कुछ भी हो सकता है, और वो एसेट वो गोल्ड के रूप में हो सकता है, सिल्वर के रूप में हो सकता है, रियल एस्टेट के रूप में हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन आपकी एसेट इस मंथ में बिल्ड होनी चाहिए। और आप और आपका सिर्फ एक ही काम है उस हाँ, एसेट कौन? को, आप लोगों का सिर्फ एक ही काम है कि उस एसेट को आपने सिर्फ मैनेज करना है कि आपकी पर मंथ वाइज क्या वो एसेट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। ठीक है। तो एक बार फिर से कमेंट में बताइए कि क्या आप अपना एसेट का टारगेट लेते हैं नाउ, आज से, मतलब टुडे ऑनवर्ड्स। आप लोगों का जो देखिए, अर्निंग का टारगेट भी मैं बार बार बीच में बोलूंगा कि कितना अर्न कर रहे हो। अर्न करने का पर्पस ये है कि अर्निंग से हमारा एसेट जुड़ा है, लेकिन हमारा जो फोकस है ना, वो आज के बाद आपका अर्निंग पे नहीं होना चाहिए। मतलब आपका फोकस होना चाहिए कि मेरी एसेट्स कितनी बन गई है। मतलब आज आप, तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आज आपको अपनी एसेट को आप इवेल्युएट करोगे। वो कितनी भी हो सकती है, वो 1 लाख हो सकती है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो कि करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन उनकी एसेट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। तो आपका काम यह है कि, और आप सबकॉन्शियस माइंडली आप इस बात से जाने जाते हो कि आपकी एसेट कितनी है। तो पहला काम यह है, आपके अपनी एसेट को वैल्यूएट करोगे। और हम फ्यूचर में कभी भी बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि भाई हमारी एसेट, हमारी वैल्यू कितनी हो चुकी है, यानी हमने अपनी एसेट कितनी बढ़ा ली है। ठीक है।
सो पहला पॉइंट ये होता है, और ये गाइज मैं कोई अपनी तरफ से बताई हुई बात नहीं बता रहा हूँ, मेरे को ये आज भी दिन याद है कि हमने जिससे भी मैं मिलता था वो सिर्फ मनी कमाने की बात करता था, इतने कमाएंगे इतने कमाएंगे इतने कमाएंगे। तो एक मैं काफी एक ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मिलियनर को ट्रेन करा हुआ है, तो उन्होंने बताया कि कभी आप किसी बड़ी रिच लॉबी में जाएंगे ना, उन्होंने बताया था कि वहां पर जब कोई पार्टी वगैरह होती है ना, जब अमीर लोग मिलते हैं, तो उनमें से कोई भी इंसान, मींस कोई भी इंसान अर्निंग पे बात करता ही नहीं है। वो उसकी एसेट, उसकी वैल्यूएशन, उनकी कंपनी वैल्यूएशन, वो वहां पर वो बातें हो रही होती हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप अपना फोकस भी शिफ्ट कर देंगे अर्निंग से हटा के एसेट पे, तो ये सारी चीजें आपके साथ भी होने लग जाएंगी। तो वो दिन है, आज मुझे हो गए लगभग, मैं अगर टू बी ऑनेस्ट 2 साल मुझे हो गए हैं। जब भी मैं अपना कोई पहला टारगेट बनाता हूँ, मेरी एसेट का टारगेट होता है, फर्स्ट मेरा एसेट का टारगेट होता है। मैं आपको अपना करंट एसेट का टारगेट बता देता हूँ, अगर आप कहते हो तो मैं आपको वो अपना करंट, मेरा जो एसेट का टारगेट है वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। और वो मेरा लिखा हुआ है बोर्ड पे, अभी भी लिखा हुआ है, मैं सुबह भी पढ़ ही रहा था उसको। ठीक है ना। करंट का जो टारगेट है वो एसेट है, मैंने जो बनाया हुआ वो है अभी एज इफ नाउ, planning to invest 2 lakhs in mutual fund this month. I have already bought an office in Grantham and plot in WTC. Okay, great. तो तन्मय आप अपना ना एसेट को इवेल्युएट करेंगे ना एवरी मंथ, 1,000, 2,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख आपकी एसेट में ऐड होना ही है, होना चाहिए। और आप अपनी ना चार्ट बनाइएगा, एक मंथ वाइज चार्ट होना चाहिए आपका। आपको होना चाहिए इस मंथ मेरी एसेट इतनी होगी, अगले मंथ इतनी होगी, अगले मंथ इतनी होगी। आप बिलीव करिएगा, अर्निंग आपकी बाय प्रोडक्ट होगी। ओके, ठीक है। सो तो जैसे मैं आपको बता रहा था, मेरा जो अपना एसेट का मैंने टारगेट लिया है वो है 5 लाख रुपीस का रेंटल इनकम। अब 5 लाख रुपीस की रेंटल इनकम के मैंने सारा कैलकुलेट किया था, तो मुझे तकरीबन 12 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बाय करनी है। मतलब ये दिसंबर 2022 तक का टारगेट है, मैं आपको पहले बता दूं। तो दिसंबर 2022 तक का टारगेट है, और 5 लाख रुपीस की मतलब रेंटल इनकम आनी चाहिए, कि जो रेंटल, क्योंकि मैं आप सब लोगों को क्लियर बताऊं, मुझे कई लोग बोलते हैं कि भैया वो एक पैसिव इनकम है, बुक एक पैसिव इनकम है, आ, और भी बहुत सी ऑनलाइन चीजें, लेकिन मैंने देखा है जो रियल पैसिव इनकम है वो रेंटल इनकम है। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है? द रियल रियल पैसिव इनकम इज रेंटल इनकम। अदरवाइज आपकी बुक भी कभी कोई खरीदेगा, जाएगा, बिकेगा, कई बार उसमें भी बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। आप आज सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, आप अफिलिएट मार्केट कर रहे हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, मैंने भी वहां देखे, लेकिन मैंने रेंटल्स में कभी भी नहीं। मींस मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके बाप पिताजी के रेंटल थी और वो अब पोता पोता रेंट खा रहा है, मतलब आज की डेट में, और मैंने उनमें कभी प्रॉब्लम नहीं देखी। 1,000 2,000 में कोई केस आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज। तो गाइज, एक रेंटल इनकम, ये मेरा मानना है, तो रेंटल इनकम इज दी ओनली पैसिव इनकम मेरी नजरों में। सो ओके, ग्रेट तन्मय। सो तो दिस इज माय, तो अब टारगेट जितना भी बनता है ना, वो इस हिसाब से बनता है कि इतनी रेंटल इनकम होनी चाहिए। अब इतनी रेंटल इनकम होगी तो इतनी एसेट होगी, तो इतनी एसेट में से इतना रेंटल इनकम आएगा, ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा होता है फोकस आपका मैनेजिंग फंड पे होना चाहिए। मैं दोबारा से आपसे फिर सवाल पूछूंगा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6 से 10 अकाउंट खोल लिए हैं? जो बताया था आपको कि 6 मिनिमम, आपके पास में 6 to 8 अकाउंट्स मिनिमम होने चाहिए आपके बिजनेस के लेके, किसके पास है? और कौन उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहा है, कौन उसको पार्शियली फॉलो कर रहा है? टाइप पी करिएगा, रिलीजियसली जो कर रहा है वो आर करिएगा, और जो इसको फॉलो ही नहीं कर रहा है वो एन टाइप करिएगा। प्लीज थोड़ा मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग हैं? ओके, ओके। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए, आप लोगों को, आप ग्रो करना चाहते हो, आप यहां बैठे हो, ये बात नो डाउट है। लेकिन अगर आप, फिर मैं कह रहा हूं, अगर आप ये नहीं करोगे आप नहीं कर पाओगे। आप इसकी पावर को समझ नहीं रहे हो, या इस पावर को आप इग्नोर कर रहे हो, या इसको आप लग रहा है कि काफी ट्रेनिंग हो गई, इतनी सारी चीजें तो इंप्लीमेंट की नहीं है, तो ये भी क्यों अभी इसको बाद में इंप्लीमेंट करेंगे। मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अभी के अभी, आज से ही, मतलब ये चीज गलती नहीं करिएगा। आज मैं आपको उस मूड में नहीं हूं कि मैं आपको कोई ट्रेनिंग दूं, आज मैं आपसे मूड में हूं कि आपके कितने एक्शंस है वो आप रिप्लाई करिए। देखिए, अगर फंड्स आपने मैनेज नहीं किया, यकीन मानिए मैं आपको नहीं समझा सकता, आपको बहुत दिक्कत आने वाली है।
आपको दिक्कत आने वाली। आप सोचोगे, आपको लगेगा मेरी मार्केटिंग ठीक नहीं हो रही, आपको लगेगा मेरा ईमेल ठीक नहीं रहा, आपको लगेगा कि शायद मेरी लीड ठीक नहीं, सारी मेरी साइट विजिट दिक्कत नहीं। और पता चलेगा कि एक बार आप अपना फाइनेंस को मैनेज करिए, अकाउंट बनाइए, उस अकाउंट में पैसे को रिलीजियसली ट्रांसफर करिए। हो सकता है आपको ऊपर 1-2 महीने लगे आपको ये पकड़ने में कि मेरा बिजनेस एक्सपेंस कितना है, मुझे वो कितना निकालना है, वो कितना निकालना है, वो मे बी आपको एक फिगर आप कुछ दिन में पकड़ जाओ कि अब मुझे बिजनेस के अंदर में। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, अपने बिजनेस के लिए 30% से ज्यादा नहीं निकालना। 30 से ज्यादा अगर आप निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है आप बिजनेस ठीक नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपकी आरओआई ठीक नहीं आ रही है। मींस अगर आपको 1 लाख रुपए आता है तो 30,000 रुपीज ही आप अपने बिजनेस के लिए निकाल सकते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। इस 30,000 में आपकी सैलरी भी इंक्लूडेड है, इस 30,000 में आपकी ऑफिस रेंट भी इंक्लूडेड है, इस 30,000 में आपके ऑफिस के सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है 30,000 में। तो आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि 30,000, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो 3 लाख रुपए आप अपनी ऑफिस के लिए निकालेंगे। ये मैनेज आपने करना सीखना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। अमित सर, एक क्वेश्चन था। जी, सर, यू आर टॉकिंग अबाउट द फंड्स, जो एलोकेशन मैनेजिंग योर फंड्स की बात कर रहे हैं, वो सब में अकाउंट्स खोलने बैंक में जरूरी है, जार सिस्टम से भी चल जाएगा? नो नो नो, अकाउंट खोलिए आप। मैं अगर आप लेवल 1 में होते तो मैं आपको बोलता कि जार सिस्टम से काम चला लो, है जार सिस्टम भी, पर आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा। ओके, यू वांट की नेसेसिटीज का अलग से जार एग्जैक्टली, अकाउंट हो, और लर्निंग एग्जैक्टली, का, एग्जैक्टली। चैरिटी का। डेबिट अच्छा। कार्ड भी आप अलग लेके चलेंगे जब आप घर से निकलेंगे, तो आपको हम्म। ये पता होना चाहिए कि मैं किस अकाउंट से खर्च रहा हूँ। जैसे मैं भी बताता हूँ, मैं भी 2 दिन के लिए बाहर था, मतलब घूमने गया था, दोस्तों के साथ था। तो मैं अपना हम्म। कौन सा कार्ड लेके गया था मुझे पता था। तो मैं हम्म। उसमें अपना एक डोनेशन का कार्ड लेके गया था, उसके अंदर में मैं अपना एक लग्जरी का Great, कार्ड लेके गया था, great। मैं अपना एक्सपेंस का अकाउंट लेके नहीं गया था उसमें से। हम्म। तो वहां पर से किसी को मुझे कोई गरीब लगता था, मुझे लगता है इसको पैसे देने 1,000-2,000 रुपए, तो उसमें से निकाल के दे दिए उसको। तो मुझे बड़ा रिलैक्स रहता है भाई, ये पैसे उसको इसी के नाम के थे, इसी को चले गए। वो अगर आप करेंगे ना, आप ये पाएंगे कि पहली चीज तो सबसे पहले आपका बिजनेस में आपको रिमार्केबल ग्रोथ मिलेगा। पहले 2-3 महीने बहुत दिक्कत आएंगी, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, आपको समझ ही नहीं आएगा। आपको एक बार को लगेगा यार सब बसड़ हो गई। आपको हम्म। लगेगा भाई यार ये क्या, मतलब कुछ का कुछ, कहीं का कहीं, अब इसमें तो पैसे ही नहीं है, इसमें नहीं, ये होगा। ये फेज से आपको गुजरना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। लेकिन उसके बाद जो चीजें सेटल होके आएंगी ना, हम्म। वो जो एंड प्रोडक्ट आएगा आपका, आप उस एंड प्रोडक्ट से आप पूरी लाइफ टाइम बहुत मस्ती से जियोगे। इट्स नॉट, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी एक अपने फ्रेंड के साथ था, और उसकी सैलरी है 22 लाख रुपए। 22 लाख की सैलरी, तो पैकेज है उसका। मुझे नहीं पता 22 ज्यादा होते हैं कम होते हैं, लेकिन कम नहीं होते, मतलब 22 ज्यादा होते नहीं होते, लेकिन कम नहीं होते जिंदगी अच्छी जीने के लिए। तो 22 लाख रुपए का उसका पैकेज था। मैं ऐसे करके बैठा हुआ, और मैंने उससे बोला कि यार क्रूज वूरूज पे चलते हैं कभी बच्चों को लेके। कहता है यार कहाँ क्रूज पे जा पाएंगे, इतने पैसे का है। जब उसने ये वाली बात यूज करी ना 22 लाख, मैंने कहा मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं वाकई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका साल का पैकेज 6-7 लाख रुपए, और वो क्रूज पे जाते हैं। और वो, मैंने कहा कैसे, मैंने कहा आप तू 10% जोड़, तेरे 4 साल, या मैंने कहा तू छोड़ दे, जो 8-9 लाख भी कमाते हैं ना, वो अपनी कमाई का 10% भी जोड़ते तो 80,000 रुपए साल का जुड़ता है। और 4 साल के अंदर में आप हर एवरी 4 इयर्स आप क्रूज जा सकते हैं, अगर आप मैनेज करना जानते हो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास में वो फंड ही नहीं है। हम इधर का पैसा उधर करते रहते हैं। हमारा एक्चुअली आपने अपने ब्रेन को कभी खाली किया ही नहीं है बिजनेस के लिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सभी लोगों से कह रहा हूँ, हमारा ब्रेन खाली नहीं है बिजनेस के लिए। आप अपने ब्रेन को एक बार खाली तो करो, और इस ब्रेन की फिर पावर देखना आप कितनी तगड़ी पावर होती है। ठीक है जी। सो या अमित सर, जो आपने कहा 30% आपको एलोकेशन करना है बिजनेस में, इस इंक्लूड द इट्स अ नेसेसिटी फंड, और यहाँ कोई और फंड की बात कर रहे बिजनेस फंड की बात कर रहा था मैं। हैं? बिजनेस फंड की। जो आप अच्छा। बिजनेस रन कर रहे हो ना, आप कितना पैसा निकालते हो उसमें, सवाल ये है ना। अभी आप अच्छा। अभी आप इनिशियली हो सकता है 35 निकाल लो, 40 निकाल लो, लेकिन 30 तक लेके आना है आपको। हम्म। 30 में आपका ऑफिस भी चाहिए, उनकी ईमेल भी, जो आप मार्केटिंग एक्सपेंस करते हैं वो भी जाना चाहिए, सैलरी भी जानी चाहिए। तो सर, जैसे जो मैंने पढ़ा था, जो आपने भी बताया था कि 100 रुपीज अगर कमाते हो, उसमें 55 आपके नेसेसिटी या 50% बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट प्ले है, आपका लर्निंग है, चैरिटी है, इन सब में जाना है। तो 50% जो नेसेसिटी है वो अलग है, या इसी में से है वो? मैं बताता हूँ, दो तरीके के लोग होते हैं। अगर आपकी सैलरी है हम्म। तो जो अमाउंट आपके पास आ रहा है उसको सीधा एलोकेट कर दोगे। और ठीक है। अगर आप बिजनेस करते हो, तो अगर आपने 10 लाख कमाए तो 3 लाख बिजनेस में निकाला, बचा 7, नाउ दिस 7 लाख रुपीज योर 100%।
अच्छा ठीक है, मतलब प्रॉफिट में से आपने फ्लो बैक किया 30%। बिजनेस के लिए चाहिए होगा ना, तो आप बिजनेस में तो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं? मैं रिवेन्यू की बात कर रहा हूं, आपका अब टोटल आप ग्रॉस प्रॉफिट। की बात कर रहे हैं। मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। आपने मान के चलिए, आप व्यापार करते, इस महीने आपने 10 लाख रुपए कमाए, हम्म। अभी एक्सपेंस छोड़ देते हैं, तो 10 लाख का डिवाइड कैसे करोगे आप? अच्छा सर, 10 लाख में से पहले तो डिवाइड ये होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट की बात हो रही है, तो ग्रॉस में से पहले खर्चे निकाल लेते तो नेट आता है। गलत है ना, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। 10 लाख आए, 3 लाख रुपए आपने निकाल लिए अपने बिजनेस के लिए, हम्म। बाकी 7 लाख। अब देखो गड़बड़ क्या है, अब आपको पता चलेगा कि यार मैंने जो 3 निकाले थे, लेकिन खर्चा तो मेरा 4 है, हम्म। यानी खर्चा तो 4 है, इसमें से 4 लाख तो मेरे इस महीने चला जाएगा। तो आपको हम्म। एक स्ट्राइक होगा, आप कहोगे अभी आप गलत चल रही हो, तो आपका काम होगा अगले महीने से आप 4 पे लेके आओगे उसे। 3 पे लेके आऊंगा। हम्म। मतलब हाँ, उस 4 को आप 3 पे लेके आओगे, अगले महीने आप हम्म। 3 पे लाओगे, आप मेहनत करोगे, आप आरओआई ज्यादा निकालोगे, आप बिल्डर से बात अच्छी करोगे, आप कुछ टीम को भी ऐसा कुछ सिस्टम बनाओगे जहां पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी आए। अदरवाइज तो डबल की भी प्रॉफिटेबिलिटी ही कहलाती है। 5 लाख लगाओ, 10 लाख ले जाओ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हम्म। ये गलत तरीका होता है। तो आपने क्या किया, 10 लाख रुपए बनाए, आपने 3 लाख रुपए निकाले। अब आप कहते हो यार 3 लाख में मेरी सैलरी भी गई, ये भी गई, ये भी गई, और मेरा रेंट भी गया, और मेरे पास एडवर्टाइजमेंट गया, और मेरे को 25-30 हजार में मेरे बच भी गए। तो हम्म। आपका बिजनेस यानी आप ठीक चला रहे हो। हम्म। आपको पता चलता है कि नहीं यार, 40% तो मेरा बिजनेस ही ले गया, 50% तो मेरा बिजनेस ले गया। तो एक सोचने का विषय आ जाएगा ना आपके पास में। अब आपने 10 में से 3 निकाल दिया, बचे 7। अब 7 आपके डिवाइड होंगे, 50% एक्सपेंस में, 10% आपका चैरिटी में, 10% आपका एक्सपेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, 10% आपका प्ले अकाउंट में, ये ऐसे चलेगा। हम्म। ठीक है ना? ठीक। गॉट इट सर, गॉट इट, गॉट इट, थैंक यू। ओके। ओके, म्यूट कर लेना गाइस अपने आप को। ओके, नाउ दूसरा क्या होता है कि जैसे हमने किया एसेट बिल्डिंग, मैनेजिंग फंड। मैनेजिंग फंड के अंदर में मैं आपको बता ही चुका हूं, जो सबसे पहला क्या आता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 30% एटलीस्ट, मतलब इससे ज्यादा ना जाए आपके बिजनेस में, क्योंकि इससे ज्यादा जा रहा है तो आप अगर टैलेंटेड हैं तो 30% में आपका सब कुछ हो जाना चाहिए, और नहीं हो तो कोशिश करो उसे 30% पे लाओ। 30% हो जाएगा आपका बिजनेस के लिए। अब 30% के बाद जो भी बचेगा उसे मैं 100% काउंट कर रहा हूं, ठीक है ना? तो जो भी हमारा बचा, मैं उसको रेस्ट 100 काउंट कर रहा हूँ फिर से। मतलब हमने अपने बिजनेस का निकाला, उसमें से हमारे पास जो भी बचा रेस्ट 100%। और ये हमारे पास में इसमें जाता है हमारा 10% जाएगा आपका। सबसे पहले तो आप एक्सपेंस निकालिएगा, अगर आपके 50% के आसपास, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम निकाल सकते हैं आप। ये आपका घर के लिए होता है, जो आपकी नेसेसिटीज हैं, एक्सपेंस कहते हैं, जो आपके डेली एक्सपेंसेस होंगे, घर के एक्सपेंसेस होंगे, ईएमआईज होगी, वो ये हो जाता है। इसके बाद में ये हमारे पास 10% आ जाता है एलटीएसएस में। अगर आपको, अगर फ्यूचर में कुछ भी आपने इन्वेस्ट करना है, कुछ भी बड़ी कोई चीज लेनी है, गाड़ी लेनी है, या आपको मतलब क्रूज पे जाना है, 10% आएगा आपका इसमें, देयर इज एसेट्स में। और देयर इज 10% आता है हमारा प्ले में, देयर इज अनदर 10% आता है हमारा चैरिटी में, और आता है हमारा ये देयर इज टैक्सेस। ठीक है जी। सर लर्न ओके, प्लीज बोलिए, वो म्यूट हो गए, दोबारा बोलिए। सर लर्निंग के लिए तो हम कुछ दिए ही नहीं, या लर्निंग। सॉरी 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 सॉरी, देयर इज वन मोर थिंग, दिस इज 10 एलटीएसएस, 10% ये, 10% प्ले दैट है। सर प्ले किसके लिए है प्ले? मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे मैं बताऊंगा। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये दो वैसे जो हमारे टी हार्वेस्टर जी, वो एक ही में रखते हैं ऐसे, एलटीएसएस और एसेट्स को। मैंने अलग किया हुआ है इसके अंदर में, मैंने अलग किया हुआ है इसमें। तो इसको मैं भी ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, लेट मी यहाँ से निकालते हैं यार। देयर इज 40,
मैं इसलिए अलग कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म जो हमारे प्लान्स होते हैं, जैसे क्रूज है, वो एसेट में नहीं आता। ओके, दिस इज 10% होता है हमारा लर्निंग में, ये होता है। एंड गाइज प्लीज मैं आपको फिर बोल देता हूँ, आप में से सर वी हैड डेट इज एडवाइजेबल टू क्लियर द डेट्स फर्स्ट और एलिक्विड सम। हर्षवर्धन जी, जो डेट आता है वो आपका इसमें जाता है। अच्छा गाइज, जिसकी भी आपकी ईएमआईज हैं, ईएमआई में जैसे गाड़ी की हो गई, आपके लोन हो गए पुराने, अगर आप वो चुका रहे हैं तो एक्चुअल में आप अपनी एसेट बना रहे हैं, क्योंकि आप उसे एसेट एसेट में डालिए और एसेट से उसको दीजिएगा, एसेट से। अगर आपने ज्यादा, आपके ईएमआई बहुत ज्यादा हैं, तो उससे होगा क्या कि फ्यूचर के अंदर में ये यहां से आपका नलीफाई कर देगा, एसेट्स में डालने। ठीक है हर्षा जी, टाइप इन द कमेंट बॉक्स गॉट इट, GI। तो ये आपके एसेट्स में डालेगा, तो आपके बिल्ड एसेट्स हो जाएंगे वो। ओके, तो सबसे पहला सर काम। हाँ करना, जी, आपने ईएमआई का क्या बताया, सॉरी? अगर आपकी अगर छोटी मोटी ईएमआई है तो वो आपका एक्सपेंसेस में चला जाएगा। ठीक है। अगर आपको लगता है आपकी बहुत हैवी ईएमआईज हैं, हम्म। और मतलब आपकी जो आपकी अर्निंग है उसका 60-70% है, तो वो आप एसेट में डालिएगा। एसेट में डालने से होगा क्या कि जैसे आपकी 10 लाख आती है, आपने 10% निकाला, लाख, तो लाख की ईएमआई आपकी उसमें से, इसमें से चली जाएगी। क्योंकि ये आपकी फ्यूचर में अगर आप डेट चुका रहे हो तो एक तरीके से आप अपना एसेट ही एसेट ही बढ़ा रहे बना हो। रहे हो, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? Got it, तो वो फिर एसेट में डाल देना, तो ये दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक। ठीक सर है ना? कार का ईएमआई भी एसेट में आएगा सर, कार ईएमआई? देखो, डिपेंड करता है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, अगर आपकी हैवी है, आपको बहुत ज्यादा चुभ रही है एक्सपेंसेस में से, तो एक बार को आप यहाँ पर कर सकते हो। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैंने पूछा था, मेरे लिए सवाल था ये, मैंने ही पूछा था, तो मुझे ये क्लियर है कि आप इसमें एसेट्स में ले सकते हैं। ओके ओके, क्योंकि है तो वो डेप्रिशिएटिंग एसेट, पर एसेट में काउंट होती है। फाइन फाइन। ठीक है ना? तो ये हमारे पास में सबसे पहली चीज आती है। आपका काम ये है कि सबसे पहला जो अमाउंट आता है, आप इसको बिना सोचे समझे इसको इस तरीके से डिवाइड करके देखिए। आपको बुरा मत मानिएगा, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, आपको अपनी असलियत पता चल जाएगी आप कहां खड़े हो। अभी तो आपको बड़ा गुमान होता होगा ना कि मैं 10 लाख रुपए कमाए, मैंने 8 लाख कमाए, मैंने 12 लाख रुपए कमाए, उसमें से इस महीने की बिलिंग में मेरे पास 5.5-6 लाख रुपए आए। ठीक है जी, लेकिन आपका अभी हाँ सर असलियत नहीं, औकात पता चल जाएगी। नहीं, वो वर्ड थोड़ा सा अजीब ही है। मैं तो वैसा, सॉरी टू इंटरप्ट, जस्ट एक क्लोजिंग करके निकला हूँ ऑफिस से। अरे वाह, ग्रेट। तो अब जब आप ऐसे करोगे ना, तो आपको एक्चुअल में ये गुमान टूटता है। आपका गुमान इसलिए टूटता है कि जब आप ये काम करोगे ना, तो अब 10 लाख रुपए गए, 10 में से 3 लाख तो यहाँ चले गए, 7 लाख रुपए आए, 7 में से मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 7 में से आपने निकाला फॉर एग्जांपल एसेट के लिए 70,000 रुपए निकला, आपको बाहर घूमने के लिए सिर्फ प्ले अकाउंट में 70,000 रुपए निकला। अब आप बाहर जा रहे हो फैमिली के साथ, और एकदम से होटल वाला बोलता है 3 रातें 4 दिन के लिए आप ये पूरा टूर, फ्लाइट व्लाइट मिला के 1,25,000 रुपए। राजेश मौर्य जी, अलग अलग अकाउंट में होना चाहिए, अलग अलग अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है जी, तो आपका पता ये चलेगा कि आपके पास 1,20,000 है और आपके अकाउंट में 70 पड़े, तो आपको पता चलेगा आपने अभी इतने पैसे भी नहीं जुटाए हैं कि आप अपनी फैमिली को एक अच्छे से टूर करा लो, अगर आपने 10 लाख भी कमाए हैं उस महीने। तो आपको एक्चुअली रियल टाइम पता चलता है। मैं आपको ये बात अपने पे बता रहा हूँ बातें, कि जब अपने कमा लेते हैं उसके बाद जब अकाउंट में देखते हैं ना कि यार हम बातें तो इतनी करते हैं, लेकिन अगर इस मेरे प्ले अकाउंट में तो सिर्फ इतना ही पैसा बचा हुआ है ना। ये होता है गाइस, फाइनेंस होता है। और इसके अंदर में एक जो आपको काम सबसे पहले करना है, अगर आप इस लेवल पे हैं कि आपकी मंथली सेल आ रही है, तो सबसे पहली चीज आप ये काम करेंगे, देयर इज आप अभी अपना एक अकाउंटेंट रखेंगे। मतलब कि आपके पास में एक अकाउंटेंट आपका होना चाहिए, जो आपके सारे फाइनेंसिस को, आपके फाइनेंस को मैनेज करेगा। और इसके साथ में आपकी एक होती है वीकली सिटिंग। ठीक है जी, और इसके साथ में वीकली सिटिंग आपकी ज्यादा लंबी नहीं, आपकी इसके साथ में वीकली सिटिंग होती है तकरीबन 15 मिनट के आसपास की, एवरी वीक। कोई भी दिन डिसाइड कर लीजिए। हाँ राजेश, सभी के लिए बैंक अलग रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक बैंक से डिस्प्यूट हो जाएगा तो आपके सारे 10 के 10 अकाउंट में डिस्प्यूट हो जाएगा। मान के चलो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरा एक बैंक था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में मैंने किसी को पैसे भेजे, मतलब मैंने किसी को पैसे भेजे, और
वो पैसे जो थे वो उसके पास आए नहीं, मतलब कि पैसे उसके पास गए नहीं, और मेरा अकाउंट था उधर से डेबिट हो गए। उसके बाद से उनमें उस मेरे अकाउंट में से वो पैसे दोबारा डेबिट हो गए, मतलब 2 टाइम डेबिट हो गए। अब मेरा उनसे बहुत लंबा डिस्प्यूट चलता रहा, तो जब तक मेरा डिस्प्यूट चलता रहा, मतलब मेरा उनसे कोई ट्रांजेक्शन करने का मन ही नहीं था कि मैं इन लोगों के साथ में कोई ट्रांजेक्शन करूं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास अलग अकाउंट होने चाहिए। पता नहीं आपका कौन सा बैंक कौन सी पॉलिसी कब चेंज कर दे अपनी, तो आपको अपने और उससे आपका डिस्प्यूट ही रन हो जाए कि भाई मेरे साथ ऐसे, मान लो आपने कोई लोन ले रखा है, आपको लोन से उसके डिस्प्यूट हो जाए, क्योंकि बैंक के लोन बहुत डिस्प्यूट होते हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। मतलब उनके कहने को वो सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन उनके डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं। अब आपकी उनसे दिक्कत आ जाएगी तो बाकी आपका जो अकाउंट्स होंगे उसमें इशू आ जाएगा, तो इसलिए अकाउंट अलग अलग बैंक में बनाना। आपने अकाउंटेंट रखना है, और अकाउंटेंट के साथ में एक 30 मिनट्स का आपको, और ये होता है मिनिमम 1 आवर पर मंथ। ये आपके 2 काम होते हैं। तो आपका फाइनेंस के लिए आपको अकाउंटेंट, और ये अगर आप इस वक्त व्यापार कर रहे हैं और आपके एक्सपेंस जा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं आप 15,000 रुपए का भी अकाउंटेंट रख लो। यकीन मानिए जो 15,000 रुपए का अकाउंटेंट है वो आपकी इतनी अपनी सैलरी आपके पैसों में से बचा देगा, कहीं ना कहीं जो आपके इधर उधर पैसे जा रहे होंगे। लेकिन अकाउंटेंट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है, अगर आप उसके साथ नहीं बैठोगे तो दिक्कत करेगा। आपका आपको फाइनेंस मैनेज नहीं करना है, आपका काम है सिर्फ ये करना, ये आपका काम है। आपने पैसे दिए, डिवाइड किए, बाकी का काम किसको कितने गए, क्या है अकाउंट में, पैसे कितने, किसको देना है, किसको लेना है, आपका अकाउंटेंट होना चाहिए। आप 10,000 रुपए का रख लो, कोई फ्रेशर रख लो, लेकिन अकाउंटेंट का काम आपने नहीं कराना है, ये आपने ये काम करना है। ठीक है जी। तो यहां पर से ये फाइनेंस के लिए आपको ये चीज आपके पास होनी चाहिए। नाउ नाउ कम टू दी मार्केटिंग पार्ट। ठीक है जी। बात करते हैं मार्केटिंग के लिए। हमारे पास में जो मार्केटिंग का जो भी हमारा बजट होता है, मार्केटिंग का एक रूल होता है, इट्स एन फॉर्मूला फॉर इट्स आपका जो मार्केटिंग का दिस इज फॉर्मूला ये होता है आपका। अमित सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ जी। सर ये अकाउंटेंट से बात क्या करनी है हर हफ्ते? बैठना है आपने, कुछ नहीं करना है। उसने कहना है जो हिसाब हुआ पूरे हफ्ते का बना। यकीन मानिए इतने हिसाब निकलेंगे आप हैरान हो जाओगे। अच्छा, आप मतलब उसको क्या, अकाउंटेंट है बट इतना वो मतलब वही होता है जो काम होता है उसकी एंट्री करनी होती है, ये सब करता नहीं नहीं होता नहीं, उसकी एंट्री एक्चुअल में क्या होता है कि जो काम आप पैसों से रिलेटेड आप करते हैं, है। जो करंट आप करते हैं, आपको कितनी उसमें देना है। फॉर एग्जाम्पल वो एक्चुअली टैली मेंटेन करता है। टैली से फायदा क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे कामों के लिए अलॉट कर सकते हैं। जैसे आपका 30% है, 30% में आप बोल सकते हैं कि यार 10% सैलरी में जाएगा, 10% मार्केटिंग में जाएगा, 10% मेरे उसमें जाएगा, मेरी कंपनी में बचा होना चाहिए। तो वो टैली में बना लेगा 10-10-10, तो जो भी फंड पड़ा है उसे डिवाइड कर देगा। तो वो क्या करता है कि आपके पैसे को 10% मार्केटिंग को बता देगा कि सर आपकी सैलरी वाले अकाउंट में पैसे नहीं है। पैसे तो हैं पर सैलरी वाले में नहीं है, तो टैली में लिख के रखता है वो। किसी को आपने दिया, मार्केटिंग में दिया, उसकी आरओआई कितनी आई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी आई, कि भैया मेरी मार्केटिंग कितनी हुई थी, इस वीक की कितनी हुई थी, मेरी क्लोजिंग कितनी हुई है, इसमें बचेगा कितना, मुझे पूरा हिसाब बना के दे। हम क्या करते हैं, हम मुगालते में बहुत ज्यादा जीते हैं। मुगालते में नहीं, अकाउंटेंट आपको मुगालते में नहीं जीने देगा। बस जो सच है वो जो सही है, वो आधा घंटा बैठोगे, 15 मिनट बैठोगे, उसे बोलना वीक के अंदर में मेरा क्या खर्चा हुआ और मेरी आरओआई कितनी आई, किसी को मैंने कितना दिया, सैलरी में कितना पड़ा है, मार्केटिंग वाले में कितना पड़ा है, वो बता देगा। अकाउंट एक ही होगा, लेकिन अकाउंटेंट आपको टैली करके बताएगा सारी चीजें। और फिर मंथ में बैठना होता है आपने एक एक चीज को लेके, किसमें कितना गया, क्या मार्केटिंग हुई, क्या मेरा खर्चा हुआ, क्या मेरे एक्सपेंसेस रहे, मैंने क्या किया, वो अकाउंटेंट आपको पैसों की टर्म में बता के देगा सारी चीजें। ओके सर। मतलब मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, अगर आप व्यापार कर रहे हैं और अभी इस स्टेज पे आ गए कि आप लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो किसी भी हालत में आपका सबसे पहला काम है, आप मार्केटिंग करते नहीं करते, आप एडवर्टाइजमेंट बजट निकालते नहीं निकालते, आप सबसे पहले अकाउंटेंट लीजिए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम पता नहीं एम्प्लॉय को सबसे आखिरी में क्यों रखते हैं। दो एम्प्लॉय बोलूंगा मैं, आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 की होती है, मैं आगे बताऊंगा दूसरा कौन सा होता है। ठीक है जी। तो पहला तो अकाउंटेंट होता है फंड फाइनेंस मैनेज करने के लिए, और दूसरा मार्केटिंग में अगर हम आते हैं, तो मार्केटिंग का एक सिंपल सा फार्मूला ये होता है कि आपका जितना भी एक्सपेंस है, मान के चलिए, मैं आपको एक छोटे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। आपका जितना भी एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल अगर आपका मिनिमम एक्सपेंसेस जो हैं, जो चलते हैं, जैसे मान के मेरी 30,000 रुपीज की, मुझे 3 लाख की सैलरी देनी है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ।
मेरे को अगर 3 लाख की सैलरी देनी है तो मेरा 4 या 12 लाख रुपए का मेरा मार्केटिंग बजट होना चाहिए, इज 4 times ऑफ योर एक्सपेंसेस। ठीक है जी। अब ये बड़ी गड़बड़ झाला वाली बात है, क्योंकि इतना बजट या तो मैं कमा के लूं या कैसे लूं, लेकिन आपका फ्यूचर में टारगेट यही है कि आपको अपना, आपको देखिए सर एक क्वेश्चन है, टोटल एक्सपेंस रहेगा कि जो सैलरी देना है उसका 4 टाइम्स, या टोटल एक्सपेंस रेंट मिला के? टोटल एक्सपेंस का। ओहो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप इतना रखेंगे तो आपकी आरओआई लास्ट में 10 टाइम्स की आएगी। सर इन टोटल एक्सपेंस रेंट भी आ जाएगा? सब कुछ, रेंट ऑफ सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरीथिंग, सब नॉट ओनली कुछ, सैलरी? ओके सब कुछ। मतलब सर एक्सपेंस आपने जो 30% बताया उसका कह रहे हैं मतलब तकरीबन? वो छोड़ दो, अलग है गेम। अच्छा, वो जो आएगा उसका निकाला है। ओके। अब ये दोनों चीजों का आपका बैलेंस है। कैसे होता है, मान के चलिए मेरा खर्चा 1 लाख रुपए का है, मान के मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है, मान के चलिए मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा महीने का खर्चा ही 1 लाख का है। तो मेरा अगर खर्चा 1 लाख है तो मैं कितना एक्सपेंस रखूं कि मेरी जिंदगी वाह वाह हो जाए? मतलब मेरे को अभी समझ ही नहीं आ रहा। तो मेरा 4 लाख रुपए मैं निकालना हूं, मेरे को मार्केटिंग में 4 लाख रुपीस निकालने चाहिए। अगर मैं आज बिजनेस शुरू करूं तो मेरा पहले महीने का जो खर्चा होना चाहिए वो 4 लाख होना चाहिए। 4 लाख, अगर 4 लाख होगा तो ये श्योर है कि मैं मंथ का जो मेरा एंड होगा वो 10 लाख रुपए होगा मिनिमम प्रॉफिट। आप कैलकुलेट कर लो अभी के अभी, आप अपना एक्सपेंस निकालो, उसमें इतनी मार्केटिंग ऐड करो और आप अपना निकाल के देखो, आपको यही आएगा कि आपका। ये सिर्फ रियल एस्टेट से रिलेटेड आप बता रहे हो? मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड बता नहीं, आप किसी भी मार्केटिंग में जाओगे ना तो रूल तो यही रहता है, लेकिन अगर आप रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट में ये रूल अचीव जल्दी हो जाता है। ओके, ठीक है। वहां थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस सिस्टम को लाने के लिए। देखिए आपको ना, मैं पहले बता रहा हूं, आपको मास्टर नहीं होना साइट विजिट का, आपको मास्टर नहीं होना है क्लोजिंग का, आपको मास्टर नहीं होना प्रोडक्ट मेकिंग का, आपको मास्टर नहीं होना है व्यवहार कुशलता का, आपको मास्टर होना है मार्केटिंग का। अगर आपको, ठीक है, आप में से कोई भी अगर किसी गलत फहमी में हो कि मुझे प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, मेरी क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए, औरों से बेहतर होनी चाहिए, लेकिन मास्टरी आपकी मार्केटिंग पे होनी चाहिए, बस सिंपल। मास्टरी का अगर आप कह रहे हो, और आपने ये बात भी करी थी कि जो चीज आती है वो करो, जो नहीं आती है वो डेलीगेट कर दो, तो क्या हम इसके लिए मार्केटिंग एजेंसी नहीं हायर कर सकते? अच्छी मार्केटिंग एजेंसी, कुछ भी करोगे आपकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छी मार्केटिंग एजेंसी हायर करो, किसने मना किया आपको? करो। आप उसको 30% मार्जिन दोगे, वो अपना 30% निकालेंगे। अगर 4 लाख का बजट होगा आपका मार्केटिंग का, तो 1 लाख का तो मार्केटिंग एजेंसी को चला जाएगा। ओके, तो यू सजेस्ट कि अपने आप जैसे जो आपने बताया वो चीजें हम खुद करें? नहीं, असल में क्या है, आप खुद भी ना करें, मैंने नहीं बोला, लेकिन मैं कह रहा हूं ये बात ध्यान में रख के दे। आपको लगता है नहीं मेरे को नहीं करनी मार्केटिंग, मेरे को नहीं करनी, मेरे को ईमेल वीमेल नहीं बनानी मुझे नहीं करना है काम, ठीक है, दो फिर। आपको लगता है बजाय और कोई पैसे बचाने के, आपको ये पैसे बचाना, अगर चाहो तो ये बचा सकते हो, बाकी मत बचाओ। हम क्या करते हैं, सैलरी के पैसे बचाएंगे, फलाना के बचाएंगे, वो जाने दो, अकाउंटेंट के जाने दो, अभी मैं दूसरा भी बताऊंगा वो किसके है, वो भी जाने दो, लेकिन मार्केटिंग का ये वो बजट है, क्योंकि अगर आप जरा सी सीख लेते हैं ना तो ये पैसे आप सेव कर सकते हैं अपने। क्योंकि सिखाने के लिए कोई बैठा है, अगर मैं नहीं सिखाने के लिए बैठा होता तो मैं आपको मना कर देता, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं मार्केटिंग में। जैसे आपने फनल बनाया, ईमेल बनाया, उसे एक बार बना के छोड़ दिया, अब एक प्रोजेक्ट आया 3 महीने तो काट ही दिए, 3 महीने तक तो आपको जरूरत ही नहीं है, ईमेल चलता रहेगा, चैट चलेगा, ये चलता रहेगा। और उसमें भी आपने एक लड़की को दे दिया, जो मैं भी बताऊंगा आगे की तरफ में, एक एम्प्लॉय बता दिया, उसको बोल दिया वो आपकी मार्केटिंग हैंडल करती है। तो बजाय एजेंसी को देने के, आपने अपनी इन हाउस, एक मेरी लड़की थी उसको मैं लाया था और बिल्कुल रॉ थी, आज 1.5-2 महीने बाद वो पूरी मार्केटिंग जान गई है, टोटल जानती है वो। मैं फ्री बैठा हुआ हूँ, सारी मार्केटिंग संभालती है उसके अंदर में, तो वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। सर प्रॉब्लम तो ये होती है ना, जो हम लड़की हायर करके लेके आते हैं, 1.5-2 महीने बाद वो सीखती है, फिर चली जाती है कहीं अच्छे पैकेज पे, फिर कोई हायर करो, फिर उसको नहीं, सिखाओ। देखो पता नहीं, रिटेन करना मैं नहीं मानता यार, वो कहा ही जाएगी तो बेहतर पैकेज के लिए जाएगी, तो बेहतर पैकेज तुम दे दो उसको, अगर तुम्हें लगता है इसकी वर्थ इतनी है ही, और उसकी वर्थ इतनी नहीं है तो जाने दो उसको। और दूसरी बात ये होता है कि देखो, मतलब आप किसी को भी लाओगे ना मार्केटिंग, खासकर जॉब के लिए, आप टेली कॉलिंग बोलोगे, सेल्स बोलोगे, मैं थोड़ा मान जाऊंगा। मार्केटिंग के लिए या जो जो बेसिक जॉब होती है ना, बैकएंड की जॉब्स होती हैं,
वहां पर माइग्रेशंस बहुत कम है। बैकएंड वगैरह जॉब पे ना माइग्रेशंस इतना नहीं है जितना सेल्स के में माइग्रेशन है। ऐसा है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर जो आपने 6 अकाउंट बताए थे उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे ये हो रही है कि जो हमने अमाउंट अपनी मार्केटिंग या केवल बिजनेस के लिए रखना है, अभी मान लीजिए मैं सबको 0 मान रहा हूँ और मेरे पास कुछ फंड है, तो अब मैं उस फंड को केवल अपने बिजनेस के लिए रखूं, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए अपने बिजनेस के लिए रखा, तो अब जो वहां से कुछ अर्निंग अभी आई है या कुछ महीने बाद आएगी, ठीक है, तो उसको मैं जो अपने अकाउंट बताए हैं वो किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूं समझ में नहीं आ रहा। जैसे आपने 10% तो बताया, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है उसे दो, जो दूर का आएगा बिल लगेगा वो छोड़ दो, वो आपकी नहीं है। जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वही पैसा आपका है। तो यानी मैं केवल बिजनेस के लिए, मैंने एग्जांपल के रूप में 1 लाख रुपए मैंने डाल दिए और उसको केवल मैं बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने अभी जो कमाई करी है, अभी शुभांकर जी क्लोजिंग करके आ रहे हैं, ठीक है उन्होंने माने चलो उसमें 1.5 लाख रुपए कमाए, मैं मान के चल रहा हूँ, जी, तो 45 और अभी 1.5 आए नहीं, मान के लो आज इनको पैसे आते 1.5 लाख रुपए, तो 45,000 रुपए इन्होंने अपने बिजनेस में अभी डाल देने थे। ओके, बाकी पैसे को डिवाइड कर देना था। फिर बैठ के ये सोचते कि कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है, मुझे किस एरिया में काम करना है। अच्छा सर, जो जैसे बुकिंग कर दी और वो पेमेंट अभी आनी है, टाइम लगना है उसमें, 2 महीने लगना है या 1.5 महीना लगना है? जो आपके पास है वही डिवाइड होगा, जो आनी है वो आनी है। वो ख्याल छोड़ दो कि आनी है, वो आई नहीं है, जो आ गई है वही पैसा डिवाइड है, वही पैसा तुम्हारा है, उसी से तुमने व्यापार करना है। और सर जो आपने 10% टैक्सेस लिखा है, 10 अभी तो इतना ज्यादा हमारा टैक्स जाता नहीं है, तो वो तो सेव हो जाता है टीडीएस में या किसी और रूप में। जब सेव आप 10 निकालो तो सही, और भगवान से करो सेव ही ना हो। ठीक है, राइट सर, निकालो इसको, निकालोगे साल में बच जाएगा, डिवाइड कर देना दोबारा से। पर गलती मत करना, मैं कर चुका हूं, मेरे पास में मेरी कंपनी पे एकदम से टैक्स लायबल आ गया था और सडनली मुझे 8.5-9 लाख रुपए का इमीडिएट टैक्स देना पड़ गया था, क्योंकि मैं टैक्स के लिए निकालता नहीं था पैसे। तो मैं ये बात तो 8 लाख रुपए जुटा रहा था मैं। तो सर जो सीए काम तो उनका ही होता है कि ये सब चीजों को देखे, फिर वो ऐसी गड़बड़ कैसे हो? अरे नहीं, सीए का कोई काम नहीं होता। सीए तुम जो बोलोगे कर देगा, सीए का ये काम थोड़ी है। तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे हो, सीए थोड़ी देख रहा है, सीए तो टैक्स देखेगा। तुम्हारे पूरे साल में 50 लाख आए, तुमने 50 लाख बिजनेस में लगा दिए, यहाँ लगा दिए, वहां लगा दिए, 1 करोड़ आए इधर लगा दिए। अब आपकी मार्च में बारी है टैक्स बनाने की, उसने टैक्स बना के भेज दिया, सर 8 लाख का टैक्स देना पड़ेगा, कुछ भी कर लो। आपके अकाउंट में है ही नहीं, अब 50,000 पड़े, अब क्या करोगे इस वक्त में? क्या करोगे इस वक्त में? आप कहोगे अब 2 महीने की कमाई यार तो डालूंगा, या उधार लोगे कहीं से, इससे बढ़िया डाल के रखो। ठीक है ना? ओके सर सौरभ बोल रहा हूँ सर, एक क्वेश्चन था। हाँ सर इसमें क्वेश्चन ये कि सर अपनी जो इनकम रहती सौरभ, आवाज गई तुम्हारी। में 7-8 लाख रुपए आ गया, किसी में 2 लाख रुपए आया, तो इसको हम लोग एवरेज कर लेंगे या क्यों? एक्सपेंस तो हर महीने रहेगा। हाँ। जैसे हमारे बिल्स पेंडिंग रहते हैं, एक साथ 8-10 लाख रुपए आता है एक साथ, फिर नेक्स्ट मंथ में कुछ जैसे कम आया, तो फिर इसको हर मंथ के हिसाब से, किसी मंथ 10 लाख आ गया तो उसका 30% 3 लाख हो गया, किसी मंथ 2 लाख आया तो उसका 30% सिर्फ 60,000 हुआ। तो इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं सर? बिकॉज मार्केटिंग एक्सपेंस एक बार या फिर एम्प्लॉय एक्सपेंस एक बार कर दिया तो वही रहने वाला है। जो आपका क्रेडिट हुआ है ना, उसको डिवाइड करो, तभी तो कह रहा हूं असलियत पता चलेगी आपको। अभी जब आप ये डिवाइड करोगे ना, आप कहोगे यार ये तो वाकई में क्योंकि देखो, अच्छा मुझे पहले उल्टा सवाल पूछता हूं, मेरे सवालों का आंसर देना, ईमानदारी से देना जी, एक एक करके सभी देना। सच से बताओ, क्या हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम खुले में पैसे खर्च सके बिना सोचे समझे? ऐसा कोई अकाउंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस डेफिनेटली यार। हम मतलब यार खर्च तो सके यार, सोचना ना पड़े, और अगर बहुत मोटा खर्चा कर भी दे तो गिल्ट ना आए, अदरवाइज गिल्ट आ जाता है ना। यस गिल्ट आ जाता है, नहीं तो मोटा खर्चा कर तो गिल्ट आ जाएगा आपको। ठीक है, होना चाहिए, क्लियर है ना बात? ओके यार, कुछ एसेट होनी चाहिए बच्चों के लिए बनाने के लिए, या कहीं बैठने के लिए, कुछ एसेट होना चाहिए। एसेट, क्योंकि एसेट आपको सबकॉन्शियस माइंड में अमीर फील कराता है, आप पीस ऑफ माइंड में रहते हो। होना चाहिए, कोई एसेट होनी चाहिए, ये बिलीव करते हो इस बात में? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नो सर। डाउट है, मैं वो अकाउंट हटा दूंगा आपका। अच्छा, जैसे कोई लॉन्ग टर्म सेविंग्स होती हैं, क्योंकि ये तो निपट जाएगा हर महीने, ये तो निपट जाएगा, हर महीने चला जाएगा।
कभी बच्चों को कुछ अच्छी चीज कपड़ा पसंद आ गया, आपकी वाइफ कहेगी, आप कहोगे यार ये अरमानी का ये है गॉगल है 70,000 का है, आप खरीद लोगे, ये तो निपट जाएगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है, जैसे आप कहते हो यार कोई मुझे यार मुझे वर्ल्ड टूर ही प्लान करना है और मेरे को प्लान करना है जेट से, मतलब प्राइवेट जेट से करूंगा मैं, एग्जाम्पल है, ये मन है, तमन्ना है, होना चाहिए ऐसा कुछ कि भाई बच्चों के लिए क्रूज के लिए इसके लिए आप जाओ। तो जैसे अभी अनुराग भैया हमारे गए थे, अनुराग भाई की मैं बात बताता हूँ, अभी गए हैं, बिल्कुल 12-15 दिन पहले गए हैं, 10 दिन के लिए गए थे और उन्होंने पूरा अपना आइलैंड बुक करा हुआ था 20 फैमिली ने मालदीव में, जिसमें उनका अपना चॉपर था, जिसके अंदर उनके अपने यॉट थे अपने पर्सनल। एक एक दिन में कोई कोई गायक आता था, एक दिन हनी सिंह गया था, दूसरे दिन कोई इंडिया से गया था, तीसरे दिन 7 दिन 7 कलाकार यहां से गए थे। 20 फैमिली ने एक्सपेंस बियर किया था, 20 फैमिली ने, पूरा आइलैंड बुक था, वो भी 7 स्टार होटल था जिसके अंदर में। आपको क्या कितना खर्चा पर हेड, कितना खर्चा था उनका सर? बहुत ज्यादा आया होगा, मतलब पूरा आइलैंड पूरा, एक्चुअली उनके पूरे जो होटल था ना 7 स्टार होटल, वो उन्होंने 20 फैमिली ने बुक कर लिया था अपने लिए ही। मैं आपको फोटो वगैरह भेज दूंगा, वो आप उसका पता अंदाजा लगाने, मैंने पूछा नहीं उनसे क्या खर्चा आएगा। 1.5-2 करोड़, 1.5-2 करोड़ नहीं, इतना तो नहीं आया होगा। नहीं सर, इतना नहीं होता। 50, लेकिन 50-50-75 तो लग गए होंगे कम से कम, इससे इतने तो मिनिमम लगे होंगे, क्योंकि चॉपर भी था, उसका पर डे का रेंट होता है, यॉट होती है उसका भी पर डे का बहुत मोटा रेंट होता है, 8-10 यॉट थी। सर हनी सिंह एक दिन शो करता है तो वो 1 करोड़ लेता है, 1 करोड़। हाँ, तो ये तभी मैं कह रहा हूँ होगा अच्छा खासा आया, तो आया होगा, फिर तो इससे ज्यादा चला गया होगा। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी वो थे, वो पूरा वीडियो दिखा रहे थे। उससे पहले वो अभी लास्ट 2 साल पहले, क्योंकि कोरोना था, उससे पहले वो अमेरिका के अंदर में थे, और मतलब इट्स अमेजिंग वो। अब मुझे एक चीज बताइए, मेरा सवाल है, क्या ये चीज हमारी फैमिली डिजर्व करती है या नहीं करती है? एक शब्द में आंसर दीजिएगा। ऑफ कोर्स सर। आपके बच्चे आपके Yes, बच्चे sir. डिजर्व करते हैं? छोड़ दो दूसरों के बच्चे, बिल्कुल सर। करते Yes, हैं? sir. क्या है उनके लिए, है कोई जोड़ा हुआ है इन कामों के लिए? नहीं सर। ठीक है, वो है LTSS, ये रहा, ये जरूरी है या नहीं है? बहुत जरूरी। ये भी जरूरी है। अच्छा, ये जो अमाउंट आता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, लाइव एग्जांपल बताता हूँ, मैं आपको अपना बताता हूँ। मैं इसमें कोई रीजन नहीं ढूंढ रहा, मैं आपको रीजन दूंगा, लेकिन मेरे लिए कोई रीजन नहीं है, ठीक है? मैं भी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अभी जब बारिश हुई थी, मैं गाड़ी लेके एकदम बाहर निकला हुआ था, और मैं 2 एग्जांपल बताता हूँ आपको। तो मैं बाहर निकला हुआ, इतने में बारिश आ गई, तो सारे भागने लगे। मैं तो गाड़ी पे था, मतलब जहां पर मार्केट लगी हुई थी वहां पे सब भागने लगे। तो उसमें एक बाबा था, मतलब एक बूढ़ा नहीं होता जो, जिसके छोटे छोटे टॉय बेचता है, जो फुलाने वाले, जो ऐसे डंडा लगा के होता है, वो बूढ़ा होगा कम से कम 75-80 साल का। और उसके साथ उसका एक छोटा सा, मतलब पोता होगा, बहुत छोटा था वो, मतलब वो होगा 4-5 साल का। वो भागता हुआ जा रहा था ऐसे करके, और भीग गया, क्योंकि उसकी दुकानदारी थी 4-5 बजे, जो मेन दुकानदारी का टाइम था, उस वक्त बारिश आ गई। वो एकदम से जा रहा था, जाते जाते मुझे बूढ़ा बड़ा अजीब लगा बच्चा। मैंने कहा बाबा कितने का है ये? वो जो हवाई जहाज था, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैंने उससे बोला कि कितने का था? तो उसने बोला भैया इतने का है। मैंने कहा भैया कितने की दुकानदारी खराब हो गई? कि भैया हो गई 500-700 रुपए की, तो खराब हो गई। मैंने क्या किया, मैंने अपनी मेरी जेब में 500 रुपए पड़े हुए थे, मैंने उसको उठा के 500 रुपए दे दिए। 500 रुपए थे, बहुत ज्यादा तो नहीं बोल रहा मैंने उठा के उसको 500 रुपए दे दिए। यार मैं आपको बता नहीं सकता कि उसके चेहरे पे ऐसा लगा कि जैसे उसकी जिंदगी में आज चमत्कार हो गया है। मतलब उसकी चेहरे की जो खुशी थी ना, मैं सच बताऊं, मैं रात भर वो खुशी मेरे में ट्रांसफर हो गई। मैं आपको अंदर की बता रहा हूँ, सोच के तो ये नहीं दिया था, वो ट्रांसफर ही हो गई अंदर। ठीक है, दूसरा केस ऐसे ही था, ऐसे एक लिट्टी चोखा वाला था, उसकी भी दुकानदारी थी, दे दिया। तो ये अकाउंट मेरे पास होता है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप ये मानते हैं कि जाने अनजाने आपकी कमाई के तरीके में हो सकता है कभी आपसे गड़बड़ हो गई हो? यस सर। हो सकता है, चांसेस है ना? बिल्कुल है। देखो, हम ना भी चाहते हो तो हो सकता है कभी आपने कोई प्रोजेक्ट ऐसा बेच दिया जिसका पोजीशन लेट हो गया, कुछ तो हुआ होगा कभी ऐसा किसी की। कोरोना आया, साल बेकार कर दिया है, कोरोना आया, पूरा साल बेकार कर दिया। कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द बिजनेस। मैं कह रहा हूं कि ये जो अमाउंट होता है ना, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन इसको बोला जाता है आपका प्यूरिफाई ऑफ मनी। आपको अपनी मनी को प्यूरिफाई करना पड़ता है भाई। आप घर पे कोई चीज लाते हो, उसको साफ करके खाते पीते हो, दैट मनी इज प्योरीफाई। आपकी
इंटेंशन के बगैर भी अगर कुछ हुआ होगा, किसी की वो मुस्कुराहट, किसी की वो जो एनर्जी निकलती है, वो पॉजिटिव जो निकलता है, वो आपके पूरे पूरे अकाउंट को प्यूरिफाई कर देता है बॉस। मैं इस एंगल में जाना नहीं चाह रहा था, मैं इस बात को बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये अकाउंट के पीछे अगर आप सिर्फ यार छोड़ दो, क्या आप ऐसी कोई स्माइल डिजर्व करते हैं जो उस बुड्ढे ने मुझे दी थी? बिल्कुल। यस सर। आप डिजर्व करते हैं? मैंने तो ले ली, क्या आप डिजर्व करते हैं वो स्माइल? यस सर। ओके, क्या आप लोग चमत्कार में बिलीव रखते हैं? ऑनेस्टी से बताइएगा। यस यस मतलब आपका मिरेकल में 100% का विश्वास हो। यस सर। यस सर। अगर आप, और मैं आपको कोई ऐसा तरीका बताऊं, और अगर मैं आपको कोई ऐसा तरीका बताऊं कि आज के बाद आप कहो कि भाई साहब रोज चमत्कार होते हैं रोज, तो कैसा रहे? गुड। बहुत बढ़िया सर। तो एक काम करो, किसी की दूसरे की जिंदगी में रोज चमत्कार करो, एक की में। वो अपने फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं सर? नहीं, आप बाहर जाइए, किसी की स्टाफ में हो सकता है, स्टाफ का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो आपका चमत्कार पे इतना बिलीव आ जाएगा, इतना बिलीव आ जाएगा, क्योंकि आप रोज देख रहे हैं एक चमत्कार होते हुए, वो बाई चांस आप ही कर रहे हैं। सर सिनेरियो डिस्कस करो, जैसे अभी आपने करा है ऐसा वाला चमत्कार, लाइक हाँ, आप किसी को भी बुला लो, आपने जेब में आपने 10 लाख रुपए कमाए हैं, आपके पास 1 लाख रुपए का बजट है, लाख रुपए का बजट है, घुस जाओ किसी गरीब की शादी में, ठीक है जी, 50,000 की गड्डी पकड़ा दो उस लड़की की शादी में, उसकी माँ के हाथ में। आप मेरी बात, मैं ऑनेस्ट, ऐसे ही करना है। पकड़ा दिया आपने 50,000 रुपए, वो बहुत गरीब घर के, जैसे आप जा रहे हो किसी जगह, आपको लगता है किसी गरीब की शादी, आपने देखा, निकालो अकाउंट से पैसे 50,000 रुपए, और वहीं के वहीं उसकी माँ को पकड़ा दो, लो शादी के दिन ही, ये ले भाई पकड़। तो वो चमत्कार जब होगा ना, वो आपकी आंखों के सामने, क्योंकि उस लेडी के लिए चमत्कार हुआ है, कोई आके कोई ऐसे पैसे दे के नहीं जाता। यस और नो? ट्रू, ऐसे तो नहीं जाता। तो आपने अपनी आंखों के सामने एक चमत्कार देखोगे पहला तो, और आप रोज देखोगे ऐसा, तो आपके पास सबसे पता है क्या चीज होगी, आप जिंदगी में ना, आप रोज एक्सपेक्ट करोगे चमत्कार, क्योंकि आपका ये सॉलिड बिलीव हो जाएगा कि यार मिरेकल्स तो रोज होते हैं, क्योंकि उसका रोज का एक का तो पार्ट मैं ही होता हूं। होप यू गॉट माय आंसर। यस सर। तो भाई प्लीज इसको क्या होना सर चाहिए। एक चीज डिस्कस करूं, जैसे हाँ। सर ये रेड लाइट पे पैसे मांग रहे होते हैं, शुड वी गिव देम? ये भी मिरेकल में आता है? आपके अंदर से आवाज आ जाएगी, जहां आपका मन आ जाएगा भाई इसको देना चाहिए, तो रुकना नहीं है। अच्छा, द अमाउंट कैन बी एनीथिंग। लेट मी एक्सप्लेन। मैं अभी गया ऋषिकेश था, मैंने बताया 2 दिन के लिए। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, क्योंकि रोड पे जो बच्चे हैं उनको पैसे दोगे, उनके माँ बाप पीछे चरस पी रहा है बुड्ढा, आप ऐसे समझना, तो वो तो दिमाग ही मना कर देता है इमीडिएटली। हाँ, अगर मुझे देने पड़े मैं उन्हें कपड़े दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल। मैं गया वहां ऋषिकेश में, गया, मैंने वहां पर एंट्री करी, वहां पे एक लड़का था, होगा एक 19-20 साल का, घर के, तो ऐसे कोई दिमाग नहीं चल रहा है किसे दे रहा है, बात चल रही है उससे, पानी वानी ला रहा है जो हमारे लिए, टेंट में रुके होते ना, कैंप के अंदर रुके थे हम। तो उसको बुलाया, उसको बोला कि भाई कैसे कर, घर में मम्मी है, मैं ही कमाता हूँ, छोटी सिस्टर है, ऐसी बात करके चला गया, ठीक है। जैसे ही वो आया, आते के साथ ही उसको बोला ये पकड़ 1,000 रुपए तेरे हैं, कोई सर्विस नहीं चाहिए इसके बदले, कुछ सोचे कि मेरे को सर्विस चाहिए होगी, ये चाहिए होगा, कुछ नहीं चाहिए, ये तो अपना रख ले जो तू मेहनत कर रहा था उसको। अब जी भैया जी, उसके बाद जो उसके मुंह पे स्माइल आई, जो वही, मतलब उसको लगता है ये क्या हुआ, मतलब 1,000 रुपए बोल रहा हूँ, सिर्फ 1,000 बोल रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। मतलब हमारे जो फ्रेंड थे जो इसके साथ में, वो चखना जो लेके गए थे ना, उससे ज्यादा कॉस्ट चखने की थी जो हमारे साथ भाई लोग गए थे। तो वो उसके पे बस, अब आपको इसमें सोचने की जरूरत थोड़ी थी कि किसको देना, आपको एकदम आवाज आई, यार ये तो घर में फैमिली है, इसके मम्मी है, ये काम करता है, आपका क्या बजट है, आपने देखा मैंने तो इतना निकाला हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने ये बजट निकाला नहीं हुआ है ना, तो दिक्कत हो जाएगी, आप ज्यादा दे दोगे या कम दे दोगे। तो ये मैं इसलिए कह रहा था, क्या आप बनना चाहोगे लोगों की जिंदगी के चमत्कार का हिस्सा? यस और नो? उनकी जिंदगी का। यस सर। बस, तो बात ही खत्म करो ना। ये उनकी लाइफ का ही है, तो ये बहुत जरूरी होता है। टैक्स में ऑलरेडी बता चुका। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, लर्निंग। देखिए, मैं लर्निंग में इसलिए जानता हूं
लर्निंग के अंदर में ना हम क्या करते हैं, हमारा ना कोई भी बजट नहीं है लर्निंग के लिए। लर्निंग के लिए आप लोग यहाँ पहुंचे हैं इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अदरवाइज अगर मैं किसी लेवल 1 वालों से बात करूँ ना तो वो कहेगा कि नहीं यार, अगर मैं वेबिनार ले रहा हूँ तो कहेंगे नहीं नहीं कुछ बेचेंगे, लेवल 1 बोलेंगे तो लेवल 2 लेवल 3 बेचना होगा इन्हें। लेकिन ऐसा अब आपसे तो बात कर ही सकता हूँ, ये वाली, ये जो बजट है ना बॉस, ये आपकी लाइफ का ना, अगर आप यहाँ बैठे हैं और आपको ये पता होगा कि अगर आप लर्निंग में ठीक से इन्वेस्ट करते हैं तो आप जो पे करेंगे ना उससे 10 गुने की ज्यादा आप वैल्यू ले पाते हो। होप अगर आपने जो इन्वेस्ट किया होगा यहाँ पर, अगर आप लेवल 3 में हो तो आप ये समझ सकते हैं कि जो भी आपने पे किया होगा उससे कितने गुना का आपको आरओआई का रिटर्न आ चुका होगा। ये फील आपको पता होगा कि लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, सही लर्निंग की। तो ये लर्निंग वाला आपके पास में होना चाहिए। ये मैं आपको फोर्स, ये मैं वो नहीं बोल रहा। तो ये वाले जो अकाउंट है, ये वाले, इनमें से कोई अकाउंट ऐसा है जो आप कहते हो कि यार नहीं ये नहीं होना चाहिए, मैं वो काट दूंगा, ऑनेस्टी से काट दूंगा मैं वो, यस और नो? सर जैसे कोई अकाउंट में से 10% प्ले वाला है उसमें कुछ बच जाएगा तो मंथ में, तो नेक्स्ट वन यूज संग्राम जी आग लगा देना उसको, लेकिन मैनुपुलेट नहीं करना। खर्चना ही खर्चना है। खर्चना नहीं है, मैनुपुलेट नहीं करना है। ओहो। इसका उठा के इधर नहीं डालना, इसका उठा के इधर नहीं डालना, इसका उठा के इधर नहीं करना, पैसे इधर उधर मत करना। बस ये आप सिर्फ एक बार करोगे और ये आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर अभी आपको 3 महीने की माफी है, 3 महीने तक आप गड़बड़ करोगे, झोला करोगे, सर पकड़ोगे, बाल नोचोगे, कहोगे भाई मेरा पूरा सिस्टम ही तबाह हो गया इसकी वजह से, तो वो सभी का हो सकता है, ठीक है ना? आप एक्सपेंस को ऊपर नीचे मैनिपुलेट नहीं करोगे, बस ये नियम बना लेना। फंड्स ऊपर नीचे, इसका पैसा इधर नहीं डालोगे, इसका पैसा इधर नहीं डालोगे, इधर जमा होते जा रहे हैं, होने देना जितना भी हो रहा है, ठीक है जी? इसमें एक क्वेश्चन है सर, समझ लीजिए इसमें किसी की अगर कोई लायबिलिटी है तो वो किस अकाउंट से एडजस्ट किया जाए? एसेट में जाएगी। मैं पहले बता रहा हूं, मेरी बात सुनो। आप भले इनिशियली परसेंटेज चेंज कर लो अपना शुरुआत में, ओके, भले यहां से शुरू कर लो, लेकिन फंड मैनिपुलेट नहीं करोगे। एसेट, तब भी एसेट वो एसेट में डालो, एसेट से निकाल दो, एक दिन आपकी सारी लायबिलिटी जाएंगी, फिर ये अकाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका। नहीं सर, लेकिन एक बात बताइए, कुछ लायबिलिटी ऐसी होती है जो एकदम सर पे आके खड़ी होती है, ठीक है? तो हम जनरली एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम लोग ये करते हैं कि ठीक है 1 लाख कमाया, लायबिलिटी में 5 लाख देना है, तो चल अभी बहुत ज्यादा सर खा रहा है तो 50,000 दे दे उसको। लेकिन इस रूल के हिसाब से तो उसको फिर एसेट के जो परसेंटेज आएगा दैट इज 10%, वही देने पड़ेंगे। तो जहां फिर तो प्रॉब्लम, जहां 50 दे रहे हो 10 दे दो सर। लेकिन कई बार ऐसा होता है तो उस समय भी खुद को नहीं डगमगाने देना, ये बोलना चाहते हैं। सवाल ये कि जब 50 ही नहीं आए फिर क्या करोगे? उस वो दिन तो क्या reality बोलोगे है। उसको? उस दिन भी तो कुछ करोगे, मान लो नहीं आए। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कल लॉ आ जाता है, ऐसे छोड़ दो भाई बात, कल लॉ आ जाता है कि आप जितना भी कमाओगे उसका 60% सरकार का है, फिर भी तो मैनेज करोगे 40 में? ट्रू। सारी तब भी तो करोगे ना, अभी मान ही लो, ट्रू। तब भी तो। अच्छा और छोड़ दो, भगवान मैं ही कह रहा हूं कि मान के चलो आपने ऐसा कोई कर्जा ले रखा हो कि आपकी कमाई का 60% जा रहा हो, उसमें कोई गैंगस्टर से पैसे ले रखे हो आपने, आपका लाख में से 60,000 उसको ही जाता है महीने का, बचते 40, तो 40 में घर मैनेज करोगे ना? यस। तो आज भी मान के चलो, ये तो सिर्फ माइंड का गेम है, दिमाग में हम क्या सोच रहे हैं, हमारे पास है तो हम अपनी तकलीफ से बचना चाह रहे हैं बस। ओके, ट्रू। तकलीफ से बचना, हाँ ठीक है। सो गाइस, इसमें से कुछ भी आपने छोड़ना नहीं है, ये आपने मैनिपुलेट भी नहीं करना है। परसेंटेज आपको लगता है आप अपनी मर्जी से चेंज कर लो, इस 40 को 60 कर लो, इस 10 को 7 कर लो, इसको आप 6 कर लो, ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्यूचर में आप बढ़ा लेना, लेकिन जो भी करोगे उसको मैनिपुलेट नहीं करना है। नाउ ये आ गया आपका अकाउंटेंट। उसके बाद आते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर में आपका आता है लीड जनरेशन। देखिए, जो भी आपकी लीड जनरेशन है, सबसे पहले आपको करना ये होता है कि लीड जनरेशन में आपका कितना मार्केटिंग कितनी होनी चाहिए। आपके पास में अपना पूरा रियल डेटा होना चाहिए। रियल डेटा मतलब आपका परसेंटेज निकलना चाहिए कि कितने रुपए में आपकी कितनी, मतलब कितनी लीड में आपकी कितनी सेल होती है। इसको बोलते हैं आरओआई। आपके पास आपकी आरओआई ऑफ लीड्स होनी चाहिए, ठीक है जी। दूसरा आपके पास में होना चाहिए बेस्ट सोर्स ऑफ लीड आपका कौन सा है, उसकी रेटिंग होनी चाहिए।
मतलब 1 कौन सा है, 2 कौन सा है और 3 कौन सा है, मतलब रेटिंग वाइज। ठीक है जी। और इसके अंदर में जो आपने अप्लाई करना होता है लीड जनरेशन में, देयर इज 80 मतलब 80-20 प्रिंसिपल आपने अप्लाई करना है कि 80% जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है उस पर, और 20% बैकअप के लिए रखना पड़ता है 2 लीड जनरेशन में। अगर आप लाख रुपए लगा रहे हैं तो 20,000 पे आप 2 जगह पे लगा के छोड़ दीजिए, छोटा मोटा, चाहे आपको आरओआई कम भी आ रही हो या कम आ रही हो, लेकिन आपको वो चलते रहना चाहिए, वो आपको रोकना नहीं है। ठीक है जी। तो आपका लीड जनरेशन में होना चाहिए, मार्केटिंग में, और आपके पास आता है देयर इज, उसके बाद में आपका जो फनल होता है, देयर इज फनल। ठीक है जी, ये आपका फनल होना चाहिए, फनल रेडी। एंड अगर आपके पास में कोई एम्प्लॉय है, अगर आप किसी एम्प्लॉय से काम करा रहे हैं, तो आप अपने जो भी एम्प्लॉय होते हैं आपके पास, उसका भी मींस इफ अगर आपके पास है तो आपके पास में ट्रेंड, अगर आपके पास है तो, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास में ट्रेंड एम्प्लॉय होने चाहिए। ठीक है जी। इसके अंदर में मैं आपको यह सजेस्ट करता हूं कि यहां पर से इसके अंदर में जो एक चीज जरूरत होती है आपको, वो होता है आपका, ये पूरा मैनेज करने के लिए आपके पास में कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। ये दूसरा एम्प्लॉय है जो मैं कह रहा था, ये 2 एम्प्लॉय होते हैं आपके पास में, ये और ये। अब चाहे आप 15,000 का इसका रखो या 15,000 इसका रखो, ये 2 एम्प्लॉय आपके मिनिमम है। अगर आप लाख रुपए क्रॉस कर गए हैं महीने की प्रॉफिट को, तो इमीडिएटली आपको इस पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। अकाउंटेंट और ये कोऑर्डिनेटर आपके पास में, जो आपका ये पूरा, ये जो मैंने बताया, ये पूरा स्ट्रक्चर जो देखेगी वो एक कोऑर्डिनेटर होती है। चाहे आपकी मार्केटिंग टीम से बात करनी है, डिजिटल टीम से बात करनी है, या आपके एम्प्लॉय से बात करनी है, या आपके एम्प्लॉय से डेटा लेना है, आपकी टीम कैसा काम कर रही है, वो सारा लेखा जोखा रखा है कोऑर्डिनेटर के थ्रू होना चाहिए। मतलब आप अपनी कोऑर्डिनेटर से बोलोगे, कोऑर्डिनेटर फिर आगे बात करेगी, चाहे वो आपकी ईमेल वाले से बात करे, चाहे लीड जनरेशन 99 एकड़ से। आपको लगेगा कि यार कोऑर्डिनेटर इतना अच्छा बात नहीं कर सकती या कर सकता जितना मैं कर सकता हूं, फिर भी आपको उसके थ्रू कराना है, उसको ट्रेंड करना है। फ्यूचर में वो वन सोर्स होना चाहिए आपकी, कि आपने उससे बात करी, वो दुनिया से बात करी, वो आपको रिप्लाई करेगी। एक ही मुंह से आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। मैक्सिमम टाइम पे आपने यही काम करना है, ताकि आपकी टीम भी इससे बात करेगी कोऑर्डिनेटर से, कोऑर्डिनेटर आपसे बात करेगी। वीक में आप अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग रखो, वो अलग इशू है। कोई कॉल आपको डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, तो कोऑर्डिनेटर आपके पास में होना चाहिए जो आपका ये सारी चीज संभालेगी। नाउ अब आ जाते हैं, 80-20 प्रिंसिपल बताया, थोड़ा बताएंगे प्लीज, इसको यहाँ पर कैसे यूज करना है? मान के चलो आप 99 एकड़ है, मैजिक ब्रेक है, आपने तीनों यूज करते हैं, आपका सबसे अच्छा रिजल्ट आ रहा है 99 एकड़ से, तो आपने जो भी आपने लीड जनरेशन का बजट अलोकेट कर रखा है, तो 80% जाएगा 99 एकड़ को, और 20% जो जाएगा वो मैजिक ब्रेक, आपका फेसबुक, गूगल, इनमें डिवाइड हो जाएगा बराबर। यानी जहां से बेस्ट रिटर्न आ रही है वहां 80, वहां तो ज्यादा लगेगा ही, लेकिन 20 भी लगा के आपको रखना पड़ेगा। ओके, ये बैकअप के लिए होता है, ये थोड़ा बहुत ऐड चलते रहना चाहिए आपका हमेशा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना। नाउ प्रोडक्ट की बात आते हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर में, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे साथ प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पहले नंबर पे हमेशा रखता हूं, कि या तो आप ऐसे किसी के साथ काम करिएगा जहां के प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रांग हो, कि आपका क्लाइंट इधर उधर, मतलब आपने अगर साइट विजिट कराई है तो आपका कमीशन आपको मिलना चाहिए। यह आपका पहला नियम होता है कि आपके पास ऐसे बंदे के पास जाना चाहिए जहां के प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रांग हो। दूसरा काम आपने करना होता है जिसकी मार्केट में कोई डील चल रही हो। प्रोडक्ट हमेशा ऐसे चुनिए जिसमें डील्स अच्छी हो, मार्केट के अंदर में डील अच्छी आ रही हो। ये ऐसी चीज को सेकंड नंबर पे रखा जाता है। थर्ड नंबर पे जब प्रोडक्ट को आप रखोगे, उसमें उसमें फिर थर्ड नंबर पे आता है योर लोकेशन, फिर होता है उसके लोकेशन का एडवांटेज होता है, और फिफ्थ नंबर पे होता है, इसको आप ये देखना कहीं आपको हाई कमीशन मिल जाए, लेकिन चौथे नंबर पे है कमीशन हाई। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले कमीशन को रखेंगे। प्रोडक्ट के अंदर में पहला नंबर होता है प्रोटोकॉल जिनके स्ट्रांग हो, ताकि आप जो काम कर रहे हैं उससे आपका जो मेहनताना में खराब ना हो जाए। और दूसरा जिसकी डील, मतलब कि कोई डील अच्छी बनता हो, जैसे
अगर आपको लगता है कि यार ये डील अच्छी बना के दे रहा है ये वाला बिल्डर, जैसे ग्रैंड थंब बड़ी अच्छी डील बनाता है, अल्फा भूटानी बहुत अच्छी डील बनाता है, मिक्सन भी बड़ी अच्छी डील बनाता है, तो ऐसे बिल्डरों के साथ काम करने में थोड़ा बेनिफिट ये होता है कि उनकी डील्स मार्केट में बिक जाती है, उनकी डील के थ्रू हमारा माल बिक जाता है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं और हाई कमीशन होता है इसके अंदर में। और तीसरी चीज होती है आपकी ट्रेनिंग, स्ट्रॉन्ग ग्रिप। मींस स्ट्रॉन्ग ग्रिप का मतलब ये होता है कि आपको उसके प्रोजेक्ट के बारे में ना सारी चीजें कंठस्थ होनी चाहिए, मुंह से सब कुछ पता होना चाहिए, मुंह से आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ये आपके पास में होता है नाउ। और इसके बाद हमारे पास आता है आपकी यहाँ पे देयर इज पॉइंट नंबर 4, टीम। ठीक है जी, टीम पे मैं कई बार सेशन ले चुका हूं। यहां पर आपकी होती है कॉन्टिन्यूअस टीम, टीम मेकिंग। आपकी जो टीम है वो कॉन्टिन्यूअस टीम मेकिंग होनी चाहिए। मैं एसोसिएट की बात कर रहा हूं, ठीक है जी, इसके अंदर में। और इसके लिए भी जो आपका सिस्टम ऑलमोस्ट होना चाहिए, इट्स मिनिमम 90% आपका ऑटोमेशन पे होना चाहिए। ठीक है जी, ये है जी लीडर की बेसिक लीडर। मैं बेसिक बोल रहा हूं, मैं एडवांस लीडर की क्वालिटी नहीं गिनाई है इसमें, एडवांस लीडर की फिर किसी दिन बात करेंगे। ये बेसिक है, 0 से शुरू होती है आपकी जी। सर इस पे भी एडवांस होता है, मैं यही बोलना चाह रहा था। ये तो बेसिक है, यहाँ से तो शुरू करोगे आप अपने नहीं, लीडरशिप मैं को। लीडर वाले पॉइंट पे बोल रहा हूँ जो आपने टीम का बताया। हाँ मतलब ये अगर बेसिक में है तो इसके आगे और इसमें तो बहुत कुछ है फिर। हाँ, नहीं ये तो देखो, इसमें तो मैं कॉन्टिन्यूस टीम है, ऑटोमेशन है, टीम रिटेंशन है नहीं, जी एक्सपेंशन है नहीं, ग्रोथ है नहीं। इसके अंदर में अभी हमने इसमें सिर्फ लीड जनरेशन की बात करी। प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के अंदर में सेटिंग करना, बिल्डर से ही सेटिंग करना। सर, यस, ये आपने ना ये एक चीज सीखना था डील मेकिंग का। मतलब वो जो आपने बताया था ना लास्ट टाइम लेवल 1 में आपका चल रहा था, आप वहां बोल रहे थे कि लूंगा करके, हाँ, कि वो डील मेकिंग का भी एक स्पेशल सेशन अगर आप लेंगे ना तो मैं थोड़ा आज सा ही हेल्प मिल जाएगा। मैं आज ही लेता हूँ डील मेकिंग। आपको पता होगी डील मेकिंग, मैं शाम को ही ले लूंगा डील मेकिंग पे। हाँ नहीं सर, आइडिया है थोड़ा सा बेसिक से लेके जैसा आपसे हाँ डिस्कस हुआ था, लेकिन हाँ फिर हाँ, भी क्या थोड़ा सा रिवाइज हो जाता है आप लेते तो। ठीक है मैं लेता हूँ। श्योर। तो ये हो जाता है मार्केटिंग में भी। आप सिर्फ अभी तो आप यहाँ पर स्ट्रगल करोगे, क्योंकि अभी ऐसा नहीं हो सकता ना, आपका 4 लाख का एक्सपेंस है, इस महीने तो आप 12 लाख नहीं लगा पाओगे ना। ट्रू, ट्रू। नहीं लगा पाओगे। आपका टारगेट है, मैंने पहले बता दिया, यहां तक आपको पहुंचना है। आपको देखना है मेरा एक दिन 12 लाख तक मेरा बजट चला जाए, जिसमें लीड जनरेशन, मार्केटिंग वगैरह मेरी इंक्लूडिंग हो। अच्छा, इसके अंदर टैली कॉलर की सैलरी भी इंक्लूड होती है और सेल्स वालों की भी सैलरी इंक्लूड होती है मार्केटिंग से, ध्यान रखना। ओके। मतलब आपकी जो मार्केटिंग, इसमें जो मार्केटिंग में आपका टैली कॉलर, सेल्स, फनल, लीड जनरेशन, ये चारों कॉस्ट इंक्लूड होती है आपकी। वो 4 टाइम्स होनी चाहिए आपकी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब वो सैलरी आपने 4 गुना कर दी, नहीं नहीं नहीं। लीड जनरेशन और मार्केटिंग इज 80%, 20% आप ये कैलकुलेट करते हो अपना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये बात को, अदरवाइज होगा मालूम क्या, आप ना सबसे पहला आदमी सबसे पहले पैसे पता है कहां बचाता है? उसको पता है रेंट मेरा 50,000 रुपए का, लेकिन 50,000 सच बताना, आपका रेंट, बिजली का बिल और घर के खर्चा, क्या इतना आपका मार्केटिंग बजट है? छोड़ दो 4 गुना। जो आपका घर का खर्चा है और जो आपका ऑफिस का खर्चा है, क्या इतना ही है मार्केटिंग बजट? नो देख लो, अब बताओ भाई। मार्केटिंग तो आपका जो आपका घर का खर्चा है, एटलीस्ट उससे तो डबल तो करो। अगर 2 लाख का आपका घर का खर्चा है, 2 लाख का आपका ऑफिस टोटल मिला के है, तो एटलीस्ट 2 लाख तो मिनिमम खर्चा आपका है ही है मार्केटिंग में। इससे नीचे करोगे तो बहुत स्ट्रगल कर जाओगे बिजनेस में। मतलब अगर आपका 2 लाख है तो एटलीस्ट 2 लाख तो लगाओ अपने मार्केटिंग में। आपने यहां से तो शुरू करो, इससे नीचे तो शुरू करना ही नहीं है आपने। सर वो जो एक्सपेंस आप बोले उसमें घर का एक्सपेंस भी जोड़ना है क्या? और क्या, वो ऑफिस का एक्सपेंस प्लस घर का एक्सपेंस, उसका 4 टाइम मार्केटिंग। अभी तो हाँ, ये आपका मार्केटिंग टारगेट है। अगर आप जीना चाहते हो ना एकदम बढ़िया लाइफ लेविश, तो इतना आपका, आप देखना कि आपका एक्सपेंस वर्सेस आपकी मार्केटिंग,
हमेशा जितना जब भी इतने 4 टाइम्स रहेगी, आप अपनी लाइफ में आपकी एसेट देखना, आप अपना लिविंग स्टाइल देखना, आप कहोगे यार ये क्या अजीब सा फार्मूला दे दिया। माना अचीव करना इनिशियली टफ है, लेकिन सर ये सॉरी सर, शुरुआत कहां से करनी है बता रहा हूं। अभी आप कुछ मत करो, अपने मार्केटिंग बजट को जो आपके एक्सपेंस, घर का एक्सपेंस है और जो ऑफिस है, वहां तक ले जाओ बस। एटलीस्ट यहां से शुरू करो। सर इसमें इन्वेस्टर लेना चाहिए क्या साथ में? अच्छी बात, ले लो, बढ़िया ले जाओ, बढ़िया फर्स्ट क्लास, हमें क्या दिक्कत है। नहीं फिर उसके बाद सर जो प्रॉफिट शेयरिंग होंगी फिर वो भी तो शेयर हो जाता है। तो 3 महीने का रख लो, पहली 10 यूनिट में रख लो, 25 में रख लो, 25 के बाद छोड़ दो। ओके। किसने बोला जिंदगी भर के लिए? कैसे मुझे जरूरत है, मैं 20 यूनिट तक पार्टनरशिप करूंगा, 20 के बाद नहीं है कोई पार्टनरशिप। सिंपल, ठीक है ना। वो दिमाग लगाओ क्या करना है आपने, पर इतना आपका होना चाहिए सो दैट कि आप एटलीस्ट उस सिचुएशन पे तो आ जाओ कि आप ये कहोगे यार मैं, मेरा जितना भी घर का खर्चा है उससे 2 या 3 गुना मेरे पास हमेशा आता है। लेकिन इसको करने से पहले देख लेना कि आपकी मार्केटिंग का आपके पास डेटा आ चुका हो, आपको पता हो कि कौन सा अच्छा काम करता है, किस पे आपकी पकड़ है, सारा डेटा यूज होता हो, मतलब पहले वो ट्रैकिंग आनी चाहिए आपकी। सर एक क्वेश्चन पूछ लूं सर? हाँ जी सर, जस्ट एक फिगर्स लेके अगर चलें इसमें तो थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको दूर करने के लिए अगर मान लीजिए ऑफिस का खर्चा एक लाख का है, घर का 1 लाख का है, तो टोटल 2 लाख हो गया, तो हाँ, मार्केटिंग के हिसाब से 8 लाख। हाँ, इस फॉर्मूले के हिसाब से, राइट सर? फार्मूले के हिसाब से। ओके। अब लेकिन अभी क्या करो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ 8 तो आप नहीं लगा सकते ना अभी। जी हाँ, जी हाँ। ग्रेजुअली बढ़ाओगे ना। आज अभी मैं सीधा पूछो, अभी का आपका मार्केटिंग बजट कितना है? लीड सैलरी छोड़ देना, लीड जनरेशन और फनल, बस इतना बताओ मुझे भी। तो फनल पकड़ के तो वो 1.5 लाख के आसपास। अगर घर का खर्चा आपका 2 लाख है तो 1.5, तो आपको सिर्फ 50,000 रुपए अभी बढ़ाओ इसी महीने। अगर घर का खर्चा दोनों मिला के 2 लाख है तो सबसे पहला टास्क तो है जो आपका घर एक्सपेंसेस है उसके बराबर का तो मार्केटिंग बजट लाओ। अंडरस्टूड। एटलीस्ट वहां लाओ, उसके बाद बढ़ाते रहना। फिर जैसे जैसे आपको कमाई बढ़ती जाए, जैसे आपको लगता है यार इस महीने ज्यादा आ गया, फिर बढ़ा देना, फिर आ गया फिर बढ़ा देना, फिर आ गया फिर बढ़ा देना। अगर मेरा खर्चा 3 लाख रुपए का है तो लॉजिकली अगर मेरा खर्चा 5 लाख का है या 10 लाख मुझे पता है महीने का जाता है, 2 लाख जाता है, तो मुझे 8 लाख रुपए मेरा मार्केटिंग में जाएगा। 8 लाख मेरा मार्केटिंग में जाएगा तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि मुझे 7 से 8 गुने की प्रॉफिट आएगा, 7 से 8 गुने का। तो 50 से 60 लाख रुपए मैं कमाऊंगा अगर मैं 5 to 6 टाइम्स करता हूं। रियल एस्टेट में इतना ही आता है, तो मेरा 6 to 7 टाइम आएगा, यानी 50-56 लाख रुपए, 36-37 लाख रुपए मुझे आएगा। फिर मैं अपना घर का खर्चा, सैलरी सूलरी दे के फिर हर महीने मैं एक हैंडसम अमाउंट पे मैं ना चाहते हुए भी बैठा होऊंगा। आप ऐसे, इस गेम का मतलब ये है। अभी मैं 2 लाख लगाऊंगा, मेरी आरओआई में मेरे को ना करते हुए भी मैं अगर 5 गुने की भी आ जाती है तो मैं 10 लाख रुपए बनाऊंगा। मेरा घर का और ऑफिस का 2 लाख निकल जाएगा, 8 लाख मेरा सरप्लस प्रॉफिट बनेगा। ठीक है ना? ओके गाइस, सो टुडे सेशन, आज के सेशन इतना ही। एंड ओके सो गाइस, बिफोर लिविंग दिस सेशन, आज की जो आपकी लर्निंग है ये आपको पीडीएफ अभी मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ है अभी शेयर हो जाएगा आपके साथ में। तो बिफोर लिविंग दिस सेशन, जी 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 एक सेशन लेना था आपसे। अभी गोदरेज के ना प्लॉट्स आ रहे हैं फरीदाबाद में, तो आई वाज प्लानिंग कि मैं उसको स्टार्ट करूं। वहां पे थोड़ा सा मेरे को इरिटेशन क्या आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 400 प्लॉट्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? तो 400 प्लॉट्स। अच्छा, ठीक है। इज इट वर्थ इट कि अगर मैं उसमें 1-1.5 लाख रुपए खर्च करूं मार्केटिंग पे, और टाइम अपना वही रहेगा 1-1.5-2 महीना एट मैक्स? हाँ बढ़िया रहेगा, फर्स्ट क्लास है। कमीशन कितना है उसमें, परसेंटेज कितना है? वो 2.5% है, बाकी स्लैब रहेगा। 2.5% है। 3.5 दिन तक आ जाएगा। और कितने का, 40-50 लाख का आ रहा होगा? नहीं सर, वो आ रहा है 70 लाख के आसपास, 70 से 75 लाख रुपए का, सबसे छोटा साइज। अच्छा, तो हमारे पास मतलब कि एक यूनिट में 1.5 लाख रुपए बचेगा। नहीं, अगर मैं 2.5% भी लेके चलता हूँ तो 2.25 लाख रुपए बनते हैं। 2.25 लाख रुपए बनते हैं। और हमारे को अभी तक हमारा ट्रैक क्या कहता है, हमारी कितने रुपए की लीड में कितनी बुकिंग होती है? मैंने ना इसका जो फर्स्ट फेज आया तब मैंने किया था, तब ज्यादा नहीं किया, थोड़ा बहुत ही लगा, कोई बात नहीं, आया था तब मेरे को 50-60 रुपए की इसकी लीड पड़ रही थी 1 साल पहले की।
ओके, इसी प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज में। और सेल कितनी हुई थी? एक भी सेल नहीं हुई थी, 2 ईयर लगी थी, बट दोनों में एक में कस्टमर ने बैकआउट कर दिया था, दूसरे में उसको अलॉटमेंट नहीं हुई थी, तो ये सारा सेल ऑफ हो गया था। ये बड़ी दिक्कत है। हाँ। तो आपके पास पुराना डेटा पड़ा होगा? वो ज्यादा नहीं होगा, 100-150 नंबर ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे वो। चलो मैं आपको ये बात बताता हूँ, अगली बार ध्यान रखना, कभी भी जब आप ऐसे बिल्डर के लिए काम करते हो ना, तो उसका बैक या फ्रंट के लिए ज्यादा काम आता है। तो अगर कभी भी, जैसे आप मान के चलो गोदरेज का ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आप जो बल्क में लीड जनरेट करोगे ना, तो वो आपको अगले प्रोजेक्ट में काम आएंगी। अच्छा, ओके, ठीक है। ये ध्यान रखना। चाहे पीछे से साउंड आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आवाज ऊपर नहीं आ रही। तन्मय अपना माइक खोल लेना। मैं ये कह रहा था, जो भी आप बिल्डर के लिए काम करते हो, जो बैक टू बैक प्रोजेक्ट लाते हैं ना, उनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब आप यूनिट हाथ से चेक उठा लेते हो, तो वो जो चेक होता है वो आपके या तो अलॉटमेंट नहीं मिलती या यूनिट नहीं मिलती। अगर आप ऐसे किसी के लिए काम कर रहे हो तो मार्केटिंग रोका मत करो, उसको होने दिया करो, क्योंकि जो डेटा आपके पास में आएगा, वो डेटा जैसे ही उसका अगला प्रोजेक्ट आएगा, वो डेटा आपको तब काम आता है और वो बुकिंग आपकी तब हो जाती है। 2 तरीके के बायर होते हैं उसमें। आप जैसे मान के चलो आपने 20 विजिट कराई, 40 कराई, और उनमें से 10 लोगों के आपने चेक उठाए। जैसे आप उनसे चेक उठाते हो, आप उनको बोलते हो सर वो यूनिट खत्म हो गई, तो अगली बार जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तो यही वो लोग होते हैं जो सबसे पहले चेक दे देते हैं। ठीक है ना? तो आपकी बुकिंग पहले लगती है, आपकी बुकिंग पहले लगी जाएंगी। अदरवाइज हो गया, जब भी प्रोजेक्ट आएगा हम तभी लीड जनरेट करेंगे, ये साइकिल से हम बाहर नहीं आ पाएंगे कभी। तो अगर आप जनरेट कर रहे हो तो बल्क में कर लेना, अगला कुछ आएगा फरीदाबाद में, वहां यूज हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि एक तो ये हो गया कि मेरे को इसमें करना चाहिए। हाँ। और करना चाहिए तो फिर आप सर एक चीज और आपसे हेल्प चाहिए था। हाँ, आपने बीच में डाला था, आप कुछ प्लॉट्स का काम कर रहे थे, अथॉरिटी का आपने पकड़ा था, अथॉरिटी वाला। एक तो मेरे को भी उसकी डिटेल्स शेयर करिएगा। उसके साथ में ना, अगर आपके पास कोई ऐसा कोई लिंक है, वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड, ठीक है, ही इज लुकिंग फॉर अ कमर्शियल प्लॉट ऑफ एटलीस्ट 1000 गज इन नोएडा एक्सटेंशन, जहाँ पे उसने अपना वो बैंक्वेट खोलना है। तो उसके लिए अगर कोई हेल्प मिल सके तो। चलो, मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं देख लूंगा, मेरे पास एक ही कांटेक्ट है, वो हमारे एक बिल्डर भाई है, वो जमीनें खरीदते रहते थे, अब फिलहाल नहीं खरीद रहा है, मेरा स्टूडेंट ही था पहले, बहुत अच्छे लेवल पे बिल्डर बन गया था। ओके, तो मैं उसी से बात कर लूंगा, उसका जमीनों का बहुत अच्छा काम है। ठीक है तन्मय, मैं एक बार एक्चुअली मैं आपको इशू इसके अंदर में क्या है, चलो मैं नंबर देता हूँ आपको। प्लॉट बहुत अच्छे हैं, अगर आप अपनी टीम को उसमें लगाओगे तो आप पैसे अच्छे बना लोगे। ये जो आप कर रहे हैं वो वाले? हाँ, बताओ ना सर, बिल्कुल बताओ, करते हैं सुना। मैं आपकी काम करता हूँ, मुलाकात ही करा देता हूँ एक दिन ना, या तो जूम पे या फिजिकली मैं आपको मिलवा देता हूँ, वो आपको विजिट करा के लाते हैं। ये वो वाला तो नहीं है जो, कौन सा वाला नाम था इसका, जो शायद दुर्गेश भी कर रहे हैं वाला, टप्पल के पास में? अगर दुर्गेश जी यही वाला है, क्योंकि दुर्गेश जी ने पूछा था, मुझे नहीं पता दुर्गेश जी के और भी कोई प्लॉट है, वो तो दुर्गेश जी बताएंगे कौन सा वाला है, वो मीटिंग में भी। क्योंकि उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि वो आपके कोई नोन है, उन्होंने कोई नया टाउनशिप निकाला है टप्पल के पास। नहीं 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 नहीं, कुछ कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ऐसी हल्का हिंट दे देता हूँ। ये जो प्लॉट होते हैं ना, बेसिकली ये प्लॉट किसान को मिलते हैं उनकी जमीन के एक्वायर करने के एवज में, और ये प्लॉट बहुत प्रीमियम प्लॉट होते हैं। प्रीमियम प्लॉट इसलिए होते हैं क्योंकि अकेले यही प्लॉट होते हैं जिन पर अथॉरिटी के प्लॉट होते हैं और इन पर परमिशन होती है कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों की। अब प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि यहाँ पर कोई बीच में एक स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए होता है जो ट्रांजैक्शन कराए किसानों से। हाँ जी। क्योंकि ये प्लॉट किसान के नाम पे है और डायरेक्ट किसान से रजिस्ट्री होती है। अब वो किसान से डील करने के लिए वहां का एक लोकल कोई एसेट चाहिए होती है हमेशा हमेशा। तो वो लोकल एसेट ढूंढना पूरा मेन गेम होता है अदरवाइज। और ये वाले प्लॉट्स को फिर वो लोकल एसेट हमें एग्जीक्यूट करके देता है, जो उनसे उन्हीं की बातचीत में बात करता है। क्योंकि ये इतने प्रीमियम प्लॉट्स होते हैं कि अथॉरिटी के जो प्लॉट होंगे उनमें कमर्शियल अलाउड नहीं होता, और ये अथॉरिटी के होते हैं इनको कमर्शियल भी अलाउड होता है। तो ये इसलिए तो काफी तो वो बेसिक एसेट जो होता है ना उसको वेरीफाई करना जरूरी होता है
तो मेरा काम ये होता है, मैं प्लॉट्स पे नहीं, वो जो बीच का एसेट होता है ना, वो कितना कितना घुसा हुआ और कितना वाकई एसेट काम का है, वो देख के मैं उससे फिर डील करता हूँ, तो वो वाकई काम का बंदा है। ठीक है, तो एक बार आप बताइएगा, मिलवाइएगा। हाँ ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं उस पर। ओके, थैंक यू। ओके तन्मय। ठीक है गाइस, नाउ टाइम टू लीव दिस सेशन, और बिफोर लीविंग दिस सेशन प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स योर टुडे लर्निंग। आपकी जो आज की लर्निंग है, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। यस सर। सर आपको टेलीग्राम में मैसेज ड्रॉप किया है, थोड़ा सा प्लीज देख लीजिएगा ना। ओके, अभी? हाँ अभी जस्ट ड्रॉप किया, आप सेशन के बाद देख के आप जैसा बोलेंगे आप फिर उस पे अपन उस बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, आप शायद ऋषिकेश में थे इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। हाँ वो नेटवर्क ही नहीं था। ठीक है जी, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स योर टुडे लर्निंग बिफोर लीविंग दिस सेशन। या सौरभ, तो सौरभ की लर्निंग है गिव मिरेकल्स एंड गेट मिरेकल्स। यस गाइस, अविनाश, बाबा, दुर्गेश, हर्षमन, ओके। Marketing budget. Harshavardhan is budgeting. Sarvesh ji use account properly. हरसिमरन जी, आपने पूरा सेशन अटेंड किया है? ये हमारे नए लेवल 3 के मेंबर है। यस सर, गुड आफ्टरनून। या गुड आफ्टरनून हरसिमरन जी, आपका स्वागत है लेवल 3 में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन। तो काफी अच्छा लगा सर, और काफी इंफॉर्मेटिव सेशन है, क्योंकि आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ अभी सारा जो ऑटोमेशन के प्रोसेस में लगा हुआ हूँ अभी। Okay, great. तो डेफिनेटली आई एम माई सेल्फ लाइक आई एम इन्वेस्टमेंट बैंकर अर्लियर। तो रियल एस्टेट में अभी, और मतलब आई एम देयर एट अ स्टेज वेयर आई हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड अराउंड मोर देन 25 प्लॉट्स ऑफ रहेजा डेवलपर्स। तो गुड़गांव में मैं कर चुका हूँ। तो वहां पे आके आई गॉट स्टक, इस स्टेज पे आके, तो इट्स माय लाइक आई कैन से इट्स अ मिरेकल कि आई हैव फाउंड यू ऑन द नेट। सो इट्स माय प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके यस, तो दुर्गे जी का था फंड मैनेजमेंट एंड योर मार्केटिंग बजट शुड बी 4 times ऑफ योर एक्सपेंसेस। निशांक, हाउ टू एलोकेट योर फंड। ओके गाइस, thank you so much. Now time to leave this session. Type in the comment box bye, B-Y-E, bye. Let's leave this session.